नमस्कार। आप सभी का स्वागत है फिजिक्स एक्सप्रेस के इस वीडियो पर। और जैसा कि मैंने वादा किया था कि मैं एक ऐसी वीडियो लेकर के आने वाला हूं जिसमें पूरा स्पेशल फंक्शन जो है आपको वन शॉट मिलेगा, एकदम नो बकवास के साथ। ठीक है, तो जैसा कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि स्पेशल फंक्शंस ये पार्ट 1 है जिसमें हम लोग बेसल्स फंक्शन को लेके ही चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्लेम किया है कि इंडियाज ओनली नो बकवास वीडियो ऑन स्पेशल फंक्शन। ज़्यादा कुछ टाइम पास नहीं करना है, फटाफट फटाफट, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं और उनमें ढेर सारा बकवास है। इससे क्या है, स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा टाइम उस पर स्पेंड करना पड़ता है और अंततः उन्हें हाथ में कुछ नहीं मिलता। तो आज हम इसी चीज़ को थोड़ा सा यहाँ पे सही करते हुए कम से कम समय में कैसे पूरे स्पेशल फंक्शन में पूरा मास्टर बन सके, उस तैयारी में आज लगते हैं। चलिए सब लोग मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इस वीडियो पे मैं चर्चा क्या करने वाला हूं। सबसे पहले देखिए, ये फ्रॉबिनस मेथड एंड स्पेशल फंक्शंस बोल के एक टॉपिक है। ये बीएससी फिजिक्स जो लोग कर रहे हो, ग्रेजुएशन यानी अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, या फिर जो लोग मास्टर्स में हो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में, उनको भी ये बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो अभी इससे पहले मैंने जो 4 लेक्चर्स ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड किए हैं, उसमें मैंने ये सिंगुलर पॉइंट्स और उसके बाद नॉन सिंगुलर पॉइंट्स, उन पे जो है कैसे सीरीज सॉल्यूशन करना है फ्रॉबिनस मेथड को यूज करके, उसके बारे में मैंने विस्तार से चर्चा किया। वो चारों वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। और आज से शुरू होगा स्पेशल फंक्शन पे ये पार्ट 1 यानी वीडियो नंबर 1। देखते हैं 3 से 4 वीडियो में मैं इसको पूरा समराइज कर दूंगा। चलिए शुरू करते हैं आप। तो सबसे पहले हम ये जो ग्रीन हाइलाइटेड सिलेबस के ये पोर्शंस है, ये मैं इस कोर्स में डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहले लीजेंड्रे, बेसल्स, हार्माइट एंड लैगरे डिफरेंशियल इक्वेशंस, ये चारों हैं। ठीक है, उसके बाद हमें डिटेल्स में प्रॉपर्टीज ऑफ लेजेंडरी पॉलिनोमियल्स, रॉड्रिक फार्मूला, जनरेटिंग फंक्शंस, ऑर्थोगोनैलिटी, ये सारी चीजें, रेकरेंस फार्मूले, ये सब हम करने वाले हैं। उसके बाद आज हम लोग मेनली बेसल्स फंक्शंस ऑफ द फर्स्ट काइंड इसको चर्चा करने वाले हैं। जेनेरेटिंग फंक्शन, सिंपल रेकरेंस रिलेशंस 6 है यहाँ पे, zeros of Bessel's functions and orthogonality, these things we are going to discuss in very detail. ठीक है, तो in this video we shall see this part of the syllabus, ये green part में जो है। So let us see द 4 डिफरेंशियल इक्वेशंस। जो 4 डिफरेंशियल इक्वेशंस के नाम यहाँ पे बताए गए हैं, इनको हम पहले देख लेते हैं। अच्छा, इस कोर्स में जो बुक्स आप लोग फॉलो कर सकते हो, पहला बुक है हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, और राइटर है, ऑथर है बीएस ग्रेवाल। बहुत अच्छी किताब है। मैंने तो इन सारे किताब को फॉलो किया है इस कोर्स को रेडी करने में। आप भी इन बुक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरी बुक है एडवांस्ड इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, ओके, बाय एच के दास। ये भी किताब आप फॉलो कर सकते हो। बिना बुक के आप कभी लाइफ में बड़ा नहीं बन सकते। ये दूसरी किताब है, ये किताब भी आप देख सकते हो, एच के दास की। बहुत ही सुंदर किताब है। इस किताब का हर पन्ना आपके काम आने वाला है। ठीक है, तो ये दोनों किताब, वो भी बुक मेरे पास है पर इस समय मैंने उसको कहीं और रखा है। तो ये दोनों किताब इक्विवेलेंट है, कोई भी एक आप फॉलो कर सकते हो। मैंने बेसिकली ये दोनों बुक्स फॉलो किए हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त और भी किताबें हैं, मैथमेटिकल मेथड्स इन द फिजिकल साइंस, वो हॉब्सन का बुक है, बोस का बुक है। इसके अलावा और एक किताब मैं फॉलो करता हूँ, वो है वेबर आफ्किन का बुक है। वो थोड़ा कम ही यूज करोगे आप लोग अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, मास्टर डिग्री में वो आपको यूज होने वाला है। तो चलिए अब हम लोग काम पे एकदम आ जाते हैं। तो ये बुक्स हो गई। अब ये चारों
डिफरेंशियल इक्वेशंस मैंने एट ए ग्लांस आपके लिए यहां पे रखा है। सबसे पहला ये है बेसल्स डिफरेंशियल इक्वेशन। ये दिखने में कैसा है? एक्स स्क्वायर डी टू वाई डी एक्स टू प्लस एक्स डी वाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। Okay, this n can be anything. Okay, it may be fraction, it may be integer, it may be even zero, and y into y equal to 0. This is your Bessel's differential equation. Okay, the second is Legendre differential equation. Please remember the form of these equations. Please remember these four equations. These are very important. Legendre differential equation. This is 1 minus x square d2y dx2 minus 2x dy dx plus n into n plus 1 times y equals to 0. And there is another very important differential equation that we shall use, we shall see in details, that is associated Legendre equation. So everything is similar to that, but only here along with this n into n plus 1, ये जो टर्म है यहाँ पे भी था, इसके साथ एक माइनस एम स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये एक टर्म आपका एक्स्ट्रा यहाँ पे आ जाता है, और इंटू ये y है। Just give me a second, let me confirm it. मुझे कुछ यहाँ पे गलती की yeah, that's okay. This is x square, no problem about it. This is x square. Okay, so please remember these equations. These are very important, guys, very important. And the third equation is Hermite's differential equation, that is d2y dx2 minus 2x dy dx plus 2 into n into y equal to 0. This is n. Okay, n. And fourth equation is the Lagrange differential equation, that is x d2y dx2 plus 1 minus x into dy dx plus n into y. तो ये चार हमारे समीकरण है। इन चारों को हम लोग डिटेल में सॉल्व करेंगे और इनके रेफरेंस फॉर्मूले देखेंगे, और जो क्वेश्चन बन सकता है यहां से सारी चीजें इस एक वीडियो में हम देखने वाले हैं। चलिए शुरू करें जल्दी से। बेसल्स डिफरेंशियल इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये नंबर 1 जो है बेसल्स डिफरेंशियल इक्वेशन, इस इक्वेशन को लेकर के शुरू करते हैं। ठीक है। अच्छा, एक बात और मैं बता दूं दोस्तों कि इस वीडियो में मैंने यहाँ पे पहले से लिख रखा है ये कैलकुलेशंस। मैं अमूमन अपने कोचिंग्स में जब पढ़ाता हूँ बैचेस में बच्चों को, तो मैं ये करता हूँ उनके सामने बैठ के, लेकिन आज एक वीडियो में मैंने प्रॉमिस किया है कि कम से कम टाइम आपका वेस्ट हो, इसलिए मैं इन सबको लिखूंगा नहीं, बस मैं बता दूंगा। कहीं भी कोई ट्रिकी चीज है तो उसको जरूर मैं लिख के कैलकुलेशन करके आपको दिखाने वाला हूं। तो आओ, सबसे पहले भैया हम ये बेसल्स डिफरेंशियल इक्वेशन जो है उसको लिखा हमने, बहुत बढ़िया बात है। इसको लिखने के बाद आप यहाँ पे समझ पा रहे हो, अगर आपने मेरी 4 पहली वीडियोस देखी है तो आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर ये x इक्वल टू 0 जो पॉइंट है वो कैसा पॉइंट है, वो एक सिंगुलर पॉइंट है, बट दैट सिंगुलर पॉइंट इज नॉन एसेंशियल। मतलब x इक्वल टू 0 के अबाउट आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन का पावर सीरीज सॉल्यूशन कर सकते हैं यूजिंग फ्रॉबिनस मेथड। ओके, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, हमने इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन मान लिया कि y बराबर ये समेशन r0 टू इंफिनिटी a r x टू द पावर m प्लस r जो कि नॉन जीरो हो, इसका एक सॉल्यूशन है। तो फिर हम यहां से y प्राइम यानी फर्स्ट डेरिवेटिव मतलब dy dx निकाल सकते हैं। वो क्या होगा, बस देखिए ये सारे समेशन एंड ए आर ये जैसा वैसे रह गया, समेशन ए आर। ये देखिए x का पावर m प्लस आर है तो m प्लस आर इंटू एक्स का पावर एक घर कम हो जाएगा -1। ठीक है। इसी तरह से सेकेंड टाइम डेरिवेटिव 2 टाइम्स डेरिवेटिव अगर हम करें तो इसका फिर एक बार डेरिवेटिव करो, यानी x का पावर ये है, यही तो वेरिएबल है, तो यानी समेशन जैसा था वैसा ही रह गया। r इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी, ये क्या है ए आर एम प्लस आर पहले से था, अब क्या है यहाँ पे पावर क्या था m प्लस आर -1, तो वो यहाँ पे लिखा और x का पावर और एक घर कम हो जाएगा यानी m प्लस आर -1, बस। तो ये y डबल प्राइम्ड आपको मिला। ये क्या है y डबल प्राइम मतलब d2y dx2, और ये क्या है dy dx, और ये है y। इन तीनों को आप यहाँ बैठाओ, यहाँ इक्वेशन नंबर 1 में बैठा दो।
तो आपको क्या मिलता है, थोड़ा सा कैलकुलेशन करके हमें ये मिल जाएगा। ठीक है, ये मिल जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू, ये देखो डबल डेरिवेटिव यहां बैठाया हमने, प्लस एक्स इंटू ये फर्स्ट डेरिवेटिव, और ये प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर ऑफ ये वाई का वैल्यू, जो कि इक्वल टू 0 है। अब यहाँ पे हम सबको तोड़ देंगे, अगले लाइन में क्या करेंगे, इस एक्स स्क्वायर को यहाँ अंदर घुसा देंगे गुना करके, तो ये भाई -2 हट जाएगा यहाँ से, इस x को यहाँ पे घुसाऊंगा तो ये -1 हट जाएगा, और इस x स्क्वायर के साथ पहले इसको गुना करना है तो m प्लस आर प्लस 2 हो जाएगा, और माइनस एन स्क्वायर के साथ यही रहेगा, यानी यहाँ पे हमको मिल जाएगा समेशन r0 टू इंफिनिटी ए आर दिस इंटू एक्स टू द पावर m प्लस आर, फिर समेशन r0 टू इंफिनिटी ए आर एक्स टू द पावर m प्लस आर प्लस 2 इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, यहां तक मुझे उम्मीद है आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये सब हमने 4 लेक्चर्स में अच्छे से कवर किया, पूरा पूरा क्या बताऊं मैं, पीएचडी कर रखा है हमने इस पे। ठीक है, अब आगे बढ़ो। अब ये जो इक्वेशन आपको मिल गया बच्चों, इस इक्वेशन को जरा गौर से देखो, इससे अब अपने को बहुत सारा काम करना है। क्या काम करना है अभी बताता हूं मैं, इससे हमें कुछ काम करना है। क्या काम करना है अभी बताता हूं। ये जो हमारे पास इक्वेशन है, ये यानी इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन बहुत ही खास है। इस इक्वेशन से हम क्या करेंगे, ये जो ए आर है ना कोफिशिएंट्स, इनका वैल्यू हमें निकालना है अब आगे। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं भैया, इसके लिए बहुत आसान काम है, मैं अभी बताता हूं। एक सेकेंड, थोड़ा सा इसको बॉक्स के अंदर ले आऊं, ये अब सही है। ठीक है, ये तो ये जो इक्वेशन नंबर 2 है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा मैं लैंग्वेज बता दूं, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ लोएस्ट पावर ऑफ एक्स, लोएस्ट पावर ऑफ एक्स। ठीक है, जो कितना है, लोएस्ट पावर ऑफ एक्स, मैं लिख देता हूं यहां पे थोड़ा अच्छा से, लोएस्ट पावर ऑफ एक्स। ठीक है, यानी क्या, एक्स टू दी पावर एम ही तो वो लोएस्ट पावर होगा, देखो क्योंकि समेशन आर से, आर जो है 0 से इंफिनिटी तक रन कर रहा है, तो भैया आर 0 जब होगा तो एक्स का पावर एम होगा, यहाँ पे एक्स का पावर एम प्लस 2 होगा, यानी लोएस्ट पावर तो यही दे रहा है भैया, तो आर इक्वल टू 0 के लिए तो हमें क्या मिलेगा, ए नॉट, देखो यहाँ पे आर 0 हो जाएगा तो ए नॉट हो जाएगा, ये एम प्लस आर 0 यानी एम प्लस 0 का होल स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, अब बच्चों हम यहाँ पे एज्यूम करेंगे कि ए नॉट जो है वो 0 नहीं है। अगर ए नॉट 0 नहीं है तो दिस इंटू दिस बराबर 0, यानी जरूर से ये बराबर 0, यानी ये बराबर अगर 0 हो जाए तो हमें m के दो वैल्यूज मिले, प्लस n एंड माइनस n। ये जो इक्वेशन था, ये जो इक्वेशन था, इसको हम लोग बोलते हैं इंडिशियल इक्वेशन, और उसके दो रूट्स आए हैं प्लस n और माइनस n। ठीक है, अब ये n क्या चीज है मैंने अभी बताया, या कुछ भी हो सकता है भैया, ये पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं, इंटीजर्स हो सकते हैं, ठीक है, जीरो हो सकता है, या फ्रैक्शंस भी हो सकते हैं, नॉन इंटीजर्स भी हो सकते हैं। तो चलो चेक करते हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें इक्वेटिंग, यहां पे लिखो द कोएफिशिएंट ऑफ, ठीक है, एक्स टू द पावर m प्लस 1 विथ 0 विकेट। तो m प्लस 1 कैसे होगा, जब r के जगह पे 1 हो जाएगा भैया, और यहाँ पे देखो r के जगह पे यहां से कुछ हमें मिल ही नहीं रहा है, तो बस क्योंकि जब r हम 1 बैठाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, r जब 0 बैठेगा तो यहाँ पे क्या होगा, m प्लस 2, यानी हो नहीं रहा है, r इक्वल टू 1 बैठाऊंगा तो m प्लस 3 हो जाएगा, तो कभी ये तुम्हें x टू दी पावर m प्लस 1 दे नहीं सकता, तो यही टर्म से मिलेगा हमें, r इक्वल टू 1 बैठाने पर ये m प्लस 1 होगा। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, a1 ये मिल गया, उसके बाद m प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस n स्क्वायर बराबर 0। अब भैया अभी हमने देखा कि m प्लस 1 का स्क्वायर माइनस ये n स्क्वायर है ना, तो ये m बराबर क्या अभी हमको मिला, हमें मिला प्लस माइनस n, यहाँ पे मिला प्लस माइनस n, आप कुछ भी बैठा लो दोनों में से, दोनों में से आप कुछ भी बैठा लो, तो ये इस चीज का होल स्क्वायर ये नॉन जीरो होगा। ठीक है, ये कभी भी n स्क्वायर तो नहीं होगा, अब ये n स्क्वायर नहीं होगा तो ये ब्रैकेट वाली चीज जीरो नहीं होगी, इसका मतलब पक्का है कि ये a1 क्या है, जीरो है, ये a1 क्या है, जीरो है, ये नोटिस सेट मैंने लिखा है कि a1 0 हमें निकालना पड़ रहा है,
बेसल्स डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। अब हम क्या करेंगे, अब एक जनरल एक्स टू द पावर एम प्लस आर प्लस टू का जो कोएफिशिएंट है उसको जीरो करेंगे, इक्वेटिंग टू जीरो, ठीक है, द कोएफिशिएंट्स एंड, ठीक है, ऑफ एक्स टू द पावर दिस, ठीक है, वी गेट, हमें क्या मिल रहा है थोड़ा देख लेता हूं भैया, हमें क्या मिलेगा, चलो भैया, तो हमें मिल जा रहा है ये वाली इक्वेशन x के पावर में m प्लस आर प्लस टू, ठीक है। मैं अभी बताता हूं यहाँ पे क्या किया हमने, m प्लस आर प्लस टू, तो देखो भैया यहाँ पे जो r है इसकी जगह पे हमें r प्लस टू बैठाना होगा और यहाँ पे कुछ नहीं बैठाना है, ठीक है, r बराबर r ही रहेगा तो काम चल जाएगा। तो यहाँ पे a, r की जगह क्या बैठाया हमने, r की जगह बैठाया मैंने r प्लस टू, तो हो गया x के पावर m प्लस आर प्लस टू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a r प्लस टू, m प्लस आर की जगह r प्लस टू का होल स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, ये लिखना नहीं है, ठीक है। और यहां से क्या मिलेगा, ए आर, बस ओनली ए आर इक्वल टू जीरो, तो वहां से हम लोग ये इक्वेशन आराम से निकाल सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। इस इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं रिकरेंस रिलेशन, मतलब ये ए के दो कोएफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन दे रहा है जो बार बार रिपीट करेगा, मतलब आर अगर जब जीरो हो जाए तो ए टू बराबर ए जीरो के टर्म्स में हमें मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो बच्चों, अब देखो ध्यान से, यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ी यहाँ पे हो रखी है, बताता हूं। ये देखो a1 बराबर जीरो आया ना, जीरो आया ना, अगर a1 बराबर जीरो है तो यहाँ पे लिखो, ये सारा थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, देखो एज a1 इक्वल टू जीरो, सो a3, हाँ, a5, a7 ऑल दी ऑड टर्म्स विल बी जीरो। यहाँ पे समझ में आ रहा है हमें। अब क्या करना है, पुट r इक्वल टू जीरो इन दिस इक्वेशन, इन दिस इक्वेशन, तो r जब जीरो बैठाओगे तो a जीरो प्लस टू मतलब a2 हो जाएगा, इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस वन बाई, ये r जीरो है ना बच्चा, तो m प्लस टू का होल स्क्वायर, ऐसे माइनस एन स्क्वायर इंटू ए जीरो, बहुत बढ़िया बात है। r इक्वल टू वन जब बैठाओगे तो ये क्या आ जाएगा भैया, दाएं तरफ a1 आएगा, इधर a3 आएगा, बट a1 तो जीरो है यानी a3 बराबर जीरो हो गया। अब क्या करना है, पुट r इक्वल टू टू, तो a4 बराबर माइनस वन बाई दिस आएगा। अब फिर a2 के जगह पे ये a2 का वैल्यू बैठाओगे तो माइनस माइनस प्लस होकर के ये वैल्यू आएगा, एंड सो ऑन, और निकालने की जरूरत नहीं है हमें, ठीक है। अब हम सॉल्यूशन लिखने वाले हैं, सॉल्यूशन हमने मान लिया था कि ये सॉल्यूशन होगा, तो इसको अगर मैं सीरीज में तोड़ूंगा तो कुछ ऐसा दिखने में आएगा, ठीक है। मतलब अगर मैं इसको तोड़ दूं तो ये तोड़ने से देखो r के ऊपर समेशन है, x के पावर m को हम अगर बाहर ले लें बच्चों तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले होगा a नॉट x का पावर जीरो, r जीरो है, प्लस a1 x प्लस a2 एक्स स्क्वायर, प्लस इस तरह से चलता रहेगा भैया। अब x का पावर जीरो मतलब तो वन, x का पावर जीरो मतलब तो वन, लिखने की जरूरत नहीं है, मैं अच्छा वन लिख देता हूं सिर्फ, ठीक है, x का पावर जीरो मतलब वन। अब मैं यहां से a0 को भी बाहर करता हूं, किसको बाहर करूंगा, a0 को भी, तो भैया a0 x टू द पावर m अगर मैं बाहर कर दूं तो क्या हो जाएगा, वन प्लस दिस इज a1 बाई a0 ऑफ x, है ना, प्लस a2 बाई a0 इंटू एक्स स्क्वायर, प्लस इस तरह से चलेगा भैया, ठीक है। अब a1 बाई a0 कितना है, a1 बाई a0 ये वाली वैल्यू है a1 बाई a0, देखो विथ नेगेटिव साइन, विथ नेगेटिव साइन, तो माइनस बाहर है। इसी तरह से a2 बाई a0 कितना है भैया, ये वाली वैल्यू है, ये वाली वैल्यू है, ये वाली वैल्यू है, ठीक है। इस तरह से हमने इस सॉल्यूशन को लिखा, इस y बराबर ये लिखा हमने इसको, ठीक है। अब चूंकि इंडिशियल इक्वेशन के रूट्स क्या थे, एक था n और दूसरा था माइनस n भैया, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, दोनों रूट्स क्या थी, दोनों रूट्स क्या थी भैया, दोनों रूट्स क्या थी, अलग अलग थी, दोनों रूट्स क्या थी, अलग अलग थी। तो फिर हम क्या करते हैं, हम लोग सीधी बात है यहां से y1 लिखते हैं, जो कि ये y का मान है कब, जब m बराबर प्लस n लेंगे, और दूसरा y2 कब, जब m बराबर माइनस n लेंगे। बहुत ही आसान काम है, इसको आप लोग करोगे, जहां जहां आपको
जहां जहां आपको बच्चों, एक सेकेंड, जहां जहां आपको m दिख रहा है, ये देखिए यहाँ पे m है, यहाँ पे m है, यहाँ m है, यहाँ m है, इन इन जगहों पे एक बार प्लस n बैठा दीजिए। देखिए ये आया n, ये देखिए n, बाकी सब कुछ सेम, बाकी सब कुछ सेम, और इसको थोड़ा सा तोड़ लीजिए तो आपको ये एक्सप्रेशन मिलेगा। और माइनस n बैठाने से आपको ये देखिए x के पावर माइनस n, यहाँ पे माइनस n बैठा, इस तरह से ये मिल रहा है। तो ये दोनों हमें मिल गए। ठीक है, अब थोड़ा गौर फरमाओ। नाउ तीन अलग अलग केसेस हो सकती हैं, देयर मे बी 3 केसेस। ठीक है, अमूमन बच्चे इस पोर्शन को थोड़ा नजरअंदाज करते हैं, लेकिन हम थोड़ा गौर से इसको देखेंगे। सबसे पहली बात, केस 1 जो है, ये केस 1 है, केस 1 है। इसमें क्या है कि n इज नॉट इंटीग्रल, मतलब n कोई पूर्ण संख्या नहीं है। n इज नॉट एन इंटीजर, मतलब इसका मतलब होता है कि n 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, ऐसा कुछ कोई संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। और जीरो भी नहीं है, n is non-zero also. Then the complete solution of Bessel's differential equation is very easy, and that is y equal to c1 y1 plus c2 y2, जिसको हम आराम से लिख सकते हैं y1, ये आपका एक्सप्रेशन हो गया, जहां पे y1 क्या है, पिछले पन्ने में हमने निकाला, वो वैल्यू यही थी। और y2 क्या है, y2 क्या है, ये भी हमने पिछले पेज में निकाला था, ये है आपका y2, ये है आपका y2। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन हो गया। कब, जब ये दोनों नॉन इंटीग्रल हो और नॉन जीरो हो। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये जो हमारा y1 है ना, इस पे थोड़ा स्पेशल नजर देना। ये जो y1 अभी हमने निकाला, मतलब जब इंडिसल इक्वेशन का रूट हमने प्लस n लिया, उसके लिए जो y का वैल्यू आया उसको हमने बोला है y1। तो y1 को मैं कैसे लिख सकता हूं, ये देखो एक इनफाइनाइट सीरीज है, ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, हाँ ये थर्ड टर्म, इस तरह से बहुत सारे टर्म्स आएंगे। तो इसका मैं एक जनरल जो rth टर्म है उसको अगर लिख दूं, तो मैं r के ऊपर 0 से इंफिनिटी ले सकता हूं, ये जीरो टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, इस तरह से कर सकता हूं। तो इस y1 को तुम लोग विश्वास करो, इस तरह से मैं लिख सकता हूं। ये जो y1 है, इसका सीरीज फॉर्म में एक्सप्रेशन है। इसको मैं थोड़ा इंपॉर्टेंस देना चाहता हूं। ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर दिस यार। ठीक है, ये सब काम अगर मैं लिखता तो बहुत ज्यादा टाइम लेता है, इसलिए मैंने झटपट झटपट ये आप लोगों को यहां से जस्ट लिख के मैं रख चुका हूं पहले से, जो कि आपको मैं दिखा रहा हूं। ये मैं इस पूरे सीरीज को इस तरह से समेशन के रूप में छोटे आकार में लिख सकता हूं, इन शॉर्ट। ठीक है, किसी भी सीरीज को इस तरह से लिखना मतलब उसको मैंने छोटा सा रूप दिया है। ठीक है बच्चों, तो ये आपको थोड़ा सा समझना है, याद रखना है इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको डिराइव करना कोई टफ काम नहीं है। मैं थोड़ा आपको बता दूं कि इसको आप चेक कर सकते हो कि क्या ये सच में इस सीरीज को रिप्रेजेंट करता है। आराम से कर सकते हो आप आराम से कर सकते हो। चलो, इस सीरीज का जीरोथ टर्म कितना होगा भैया, जीरोथ टर्म कितना होगा, बहुत आसान है, अभी करता हूं मैं, समझाता हूं तुम्हें। जीरो टर्म क्या होगा मैं समझाता हूं। चलो, जीरो टर्म थोड़ा सा हम लोग देखते हैं इसका। देखो, जब r जीरो हो जाए तो हमें क्या मिलेगा भैया, जीरो टर्म मिल जाएगा। बहुत बढ़िया बात है, जब r जीरो हो जाए तो हमें जीरो टर्म मिल जाएगा। इधर आओ। अच्छा, यहां पे देखो, सबसे पहले a0, ठीक है, x टू द पावर n, ये तो ऐसे ही हूबहू रहने वाला है। अब ये समेशन के अंदर में बहुत सारे टर्म्स आएंगे, लेकिन हमें क्या करना है, हमें जीरो टर्म चाहिए, तो r बराबर जीरो हमें पुट करना होगा। तो -1 का पावर जीरो मतलब ये 1 हो गया, x का पावर ये भी जीरो यानी ये भी 1 हो गया, 2 का पावर जीरो मतलब 1, ये जीरो फैक्टोरियल मतलब 1। ठीक है, और फिर 2 का पावर जीरो मतलब 1, तो सारा 1 हो गया। और ये टर्म्स शुरू में मतलब जब r इक्वल टू जीरो है तो ये आएगा ही नहीं, क्यों,
क्यों नहीं आएगा? क्योंकि r का वैल्यू देखो जब 1 रहेगा तो सिर्फ n+1 आएगा, जब r का वैल्यू 2 रहेगा तो क्या आएगा? n+2 तक। ठीक है बच्चा, जब r का वैल्यू r होगा तो n+r तक जाएगा, यानी r का वैल्यू 0 है तो आएगा ही नहीं ये टर्म, तो ये सारा का सारा कारोबार जो है 1 हो गया। तो बचा क्या? सिर्फ जीरो टर्म में a0x⁴n, जो कि ये है। ठीक है, आप इस तरह से कर सकते हो। अब ध्यान से देखो, ये a0 क्या है? एक कांस्टेंट है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, a0 इज अ कांस्टेंट। ओके, अगर हम a0 को ऐसा कुछ चूज करें, ये इफ वी टेक a0 इक्वल्स टू 1/2n इंटू गामा n+1, मतलब n फैक्टोरियल गामा n+1, तब ये y1 एक स्पेशल फॉर्म ले लेगा। ये कांस्टेंट जो है ये सामने आ जाएगा भैया यहां पे, तो मैं दिखाता हूं कि ये कैसा रूप लेगा। तो ये जो y1 है तो फिर कैसा दिखने में हो जाएगा? ऐसा समेशन, ये सारा चीज सेम है, बस मैंने वो जो नीचे 2 लिया था ना एक, देखो ध्यान से, ये इसको मैं थोड़ा सा यहां से लेके चलता हूं, उधर लेके चलता हूं थोड़ा सा, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, यहां से मैं थोड़ा सा ये स्क्रीनशॉट लेके उधर चलता हूं, फिर मैं बताता हूं आपको मैंने किया क्या। देखो, अब मैं यहां पे थोड़ा सा इसको, ये देखो, ये जो चीज है यही तो था ना भाई पिछले पेज में, तो ये a0 के जगह पे क्या बैठ गया? ये वाली चीज बैठ गई, ये वाली चीज बैठ गई, थोड़ा ध्यान से देखना यार। ठीक है, तो यहां पे बैठ गया ये चीज, ये वाला, तो नीचे में इतनी सारी चीजें थी, ध्यान से देखना, ये सारी चीजें थी। ठीक है, तो ये बैठ जाएगा कहां पे? यहां पे इस समीशन के अंदर। तो देखो ध्यान से, ये देखो 2 का पावर r यहां पे है, 2 का पावर r यहां भी है, तो 2 का पावर 2r होगा ना भैया नीचे, जल्दी से देखो, और एक 2 का पावर n है नीचे, ये जाएगा, यानी यहाँ पे इसके साथ इंटू हो जाएगा 2 का पावर n इंटू गामा n+1, ये होगा ना। अब सोचो कि 2 का पावर r प्लस r, यानी 2 का पावर 2r, और ये प्लस n, देखो 2 का पावर n+2r लिखा गया है यहाँ पे, इसी का फॉर्मेट सी आया है, -1⁴ जैसा तो ऐसे रह गया भैया। अच्छा, और एक चीज देखो तुम लोग, थोड़ा ध्यान से देखना, यहाँ पे x का पावर n था बाहर में, उसको अंदर ले लेंगे, और x का पावर 2r था, तो x के पावर में 2r प्लस n है, देखो x के पावर में है ना 2r प्लस n, ये सेम चीज है, और ये n+1 n+2 इस तरह से जा रहा था n+r तक, है ना बेटा, और ये r फैक्टोरियल देखो, ये r फैक्टोरियल यहाँ पे हो गया, ऐसे करके ये जा रहा है कहां तक? n+r तक, और इसके पीछे की संख्याएं n फैक्टोरियल तक, तो आपको ये मिल गया, यानी ये पूरा मिल करके हो जाएगा गामा n+r+1। दैट मीन्स ये क्या है? ये क्या है? ये सीधी बात है कि n+r का फैक्टोरियल हो गया। तो ये उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है, इसको कॉपी पे आप करो आराम से, कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप आराम से कर सकते हो, आप आराम से इसको कर सकते हो। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। इस सबको मैं थोड़ा मिटा दूं, साफ कर दूं, ताकि आप जब इसको कॉपी करो तो आपको बिल्कुल साफ मिले ये चीजें। ठीक है, ये आप लोग वीडियो को पॉज करके इसे कॉपी कर लेना अच्छे से। ठीक है, तो ये जो सॉल्यूशन का रूप बन गया, इसे हम लोगों ने नाम दिया Jn(x) या Jnx। ठीक है, और ये Jnx कोई मामूली चीज नहीं है, इसे ही हम लोग कहते हैं बेसल्स फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड। फर्स्ट काइंड, पहले प्रकार का बेसल फंक्शन ऑफ ऑर्डर कितना? n, ऑफ ऑर्डर n, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, याद रहे, याद रहे। अच्छा, अब अगर m इक्वल टू -n ले ले, हाँ, इट इज कॉल्ड बेसल्स फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड,
लेकिन वो कैसा दिखने में है, j माइनस एन ऑफ एक्स, ठीक है, विच कैन बी ऑब्टेन्ड इजिली बाई पुटिंग जस्ट इस एक्सप्रेशन में इनके जगह माइनस एन बैठा हो, तो यहां माइनस एन यहां माइनस एन हो जाएगा, उसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं j माइनस एन ऑफ एक्स। बाकी सारी चीजें सेम है, यहाँ पे माइनस एन हो गया और यहाँ पे माइनस एन यहाँ पे हो गया, बस। तो कंप्लीट सॉल्यूशन क्या हो गया भैया, विथ ए जीरो इक्वल्स टू ए जीरो, जब हमने वो लिया था ना 1/2 इंटू गामा एन प्लस 1, ऐसा जब लिया था ए जीरो, तो कंप्लीट सॉल्यूशन बेसिस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये आपको थोड़ा जहन में रखना है, इसको थोड़ा समझना है। चीजें उतनी आसान भी नहीं है, उतनी टफ भी नहीं है, ज्यादा पैनिक मत होना यार, बहुत आसान चीज है, घबराना नहीं है। चलो नेक्स्ट पेज में चलते हैं अब। केस नंबर 2 ये अराइज कर सकता है, ये है केस नंबर 2। केस नंबर 2 क्या, कि जब n क्या हो, इंटीग्रल हो जाए, मतलब मान लो 2 हो जाए, तो दूसरा रूट क्या होगा, -2 होगा, क्योंकि रूट्स तो दोनों बराबर है, साइन ऑपोजिट है, तो 2 तो -2 ऐसा हो जाए, तो फिर क्या होगा भैया, थोड़ा देखते हैं। तो फिर जो दिक्कत आएगी अगर n इंटीग्रल हो जाए, तो इन दिस केस देयर इज ए प्रॉब्लम विथ y2। y2 में कुछ दिक्कतें आने वाली हैं। क्या दिक्कत आने वाली है, थोड़ा समझते हैं भैया, देखो ध्यान से। सिंस गामा फंक्शन ऑफ समथिंग नेगेटिव आर नॉट फाइनाइट, ठीक है, इंटीजर है, तो गामा फंक्शन कभी भी नेगेटिव इंटीजर्स का हमें फाइनाइट वैल्यू नहीं देता। सो द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द सीरीज वैनिशेस, तो पहली n टर्म्स जो है सीरीज की वो वैनिश कर जाएंगी। वेल, टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम वी पुट, हम एक छोटा सा पुट करेंगे, हाँ, जे माइनस एन ऑफ एक्स के एक्सप्रेशन में छोटा सा पुट करेंगे, क्या, r माइनस एन को हम लोग k पुट कर देंगे, ठीक है, वेयर ये k क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो फिर बहुत आसान हो जाएगा काम। मैं बताता हूं थोड़ा यार, देखो घबराने की बात बिल्कुल नहीं है, ठीक है, मैं थोड़े स्पीड में हूं, आप लोग इसको 0.75 में देख लेना, घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि मैंने बोला है नो बकवास, एकदम सीधा काम की बात पे। चलो आओ फिर से, एकदम बकवास करना ही नहीं है। तो जे माइनस एन ऑफ एक्स क्या है भैया, यही है ना भाई, यही है ना, यही है ना। तो यहां पे हमने क्या किया, अच्छा ये नहीं है, जे माइनस एन ऑफ एक्स जो है ये है, ये चीज है, ये वाली चीज, ये जो चीज आप देख रहे हो, एक सेकंड मैं इसका थोड़ा यहां से ले लेता हूं, वहां पे लेके चलता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं कि मैंने किया क्या। ये है आपका जे माइनस एन ऑफ एक्स, मैं इसको ले लेता हूं यहां से, चलो ये है आपका, ये है आपका जे माइनस एन ऑफ एक्स, क्या है, ये एक्सप्रेशन इसका ये है, r0 टू इंफिनिटी, ठीक है, -1 टू दी पावर r, r फैक्टोरियल, ये देखो माइनस एन, गामा के अंदर क्या है, -n प्लस r प्लस 1, और ये x/2 का पावर -n प्लस 2r। अब हमने पुट क्या किया भैया, अब हमने पुट किया है क्या, कि r माइनस एन को हमने k पुट कर दिया है, r माइनस एन को हमने क्या पुट किया है, k पुट किया है, बहुत अच्छी बात है, r माइनस एन को k पुट किया है, तो भैया k पुट किया r माइनस एन को, तो देखो ध्यान से एक चीज समझना यार, तो जहां पर r है वहां पे मैं क्या करूंगा, बोलो, इसको इधर लेके आओ, तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, r इक्वल टू k प्लस एन, देखो -1 टू दी पावर r था ये, तो उसको मैंने क्या किया, n प्लस k कर दिया, ठीक है, नीचे क्या था r फैक्टोरियल, तो r मतलब k प्लस एन किया हमने। उसके बाद क्या है, गामा ऑफ k प्लस 1 हो गया, क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या था, हमारे पास था -n प्लस r, तो -n प्लस r यही यही बराबर k हो गया प्लस 1, और ये x/2 टू द पावर n प्लस 2k हो गया, जस्ट एक पुट किया हमने, और समेशन k इक्वल टू 0 से इंफिनिटी तक रन कर रहा है, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देखना, अब थोड़ा सा ध्यान से देखना, ये -1 टू दी पावर k प्लस n में मैं अगर इसको दो भागों में तोड़ू, तो यानी -1 टू दी पावर k इंटू -1 टू दी पावर n, और उस -1 टू दी पावर n को मैं बाहर लेके आता हूं, तो समेशन के भीतर बाकी सारी चीजें वैसे ही रहेंगे भैया, ऐसे ही रहेंगी,
ठीक है, ऊपर में -1 हो गया। नीचे देखो ये k प्लस एन फैक्टोरियल था और गामा k प्लस 1 का मतलब क्या होता है k फैक्टोरियल। तो मैं इसको लिखता हूं k फैक्टोरियल और इसको गामा के अंदर ले जाऊंगा तो n प्लस k प्लस 1 हो जाएगा। बाकी ये चीजें सेम है। अब ध्यान से देखो यार, ये जो चीज है ना, ये चीज क्या है? अरे भैया ये तो jn ऑफ x है। हाँ, jn x है ये, और बाहर -1 अरे भैया यानी j ऑफ माइनस एन एक्स इक्वल टू -1 jn x। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि j माइनस एन एक्स और jn x ये दोनों इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस नहीं है। हम याद है तुम लोगों को कि ये सॉल्यूशन जब हमने लिखा था तो हमने ये एज्यूम किया था jn और j माइनस एन ये दोनों इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होने चाहिए, बट यहाँ पे ये हो नहीं रहा है, यहाँ पे ये हो नहीं रहा है। तो इस प्रॉब्लम से बचे कैसे? यस, अभी मैं बचने का रास्ता बताता हूँ। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। थोड़ा सा इन एक्स्ट्रा चीजों को मैं डिलीट कर लूं बच्चों, उसके बाद मैं बताता हूँ। जस्ट डिलीट देम। ये सब खुद से करना यार, कोई डिफिकल्ट चीज है नहीं। ठीक है, ये ठीक है। तो इस सिचुएशन हम ओवरकम कैसे करें? तो ये जो है डिपेंडेंट सॉल्यूशंस नहीं है, बट वी मस्ट हैव इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस। इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस चाहिए, ये दोनों सॉल्यूशंस डिपेंडेंट हो गए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक छोटा सा ऑपरेशन हम करते हैं कि y बराबर एक u ऑफ x के साथ jn(x) को गुना करते हैं और मानते हैं कि ये सॉल्यूशन है। तो इसका एक बार डेरिवेटिव करने से हमें ये मिलेगा। इसका डेरिवेटिव किया, इसको कांस्टेंट रखा, प्लस अब इसको रखा, इसका डेरिवेटिव किया, दूसरे बार किया, अब इन सबको बेसिस डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट कर दिया तो हमें ये मिलता है। अब भैया एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, क्योंकि jn(x) जो है ये बेसिस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, इसलिए ये जो सेकंड पार्ट है, देख यही तो बेसिस डिफरेंशियल इक्वेशन है। हाँ, ये सेकंड पार्ट जो है ये हमारा जीरो होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। अगर ये जीरो हो जाए तो देखो ये सेकंड पार्ट हमने जीरो लिखा है, ये इक्वल टू जीरो। अब इसको क्या करूंगा मैं, इस चीज से भागा करो, एक्स स्क्वायर यू प्राइम्ड इंटू जेन, इससे इन सभी टर्म्स को डिवाइड कर दो। अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? देखो u डबल प्राइम्ड बाई यू प्राइम्ड, प्लस यहां पे क्या मिलेगा? 2 jn प्राइम्ड बाई jn, प्लस यहां पे मिल जाएगा 1 बाई एक्स इक्वल टू 0। ये कैसे मिला? बाय डिवाइडिंग बोथ साइड्स विथ क्या? एक्स स्क्वायर यू प्राइम jn। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं भैया? इसको हम लिख सकते हैं डी डी एक्स ऑफ एल एन यू प्राइम्ड। देखो नीचे यू प्राइम्ड है, उसी का डेरिवेटिव ऊपर में है, तो एल एन यू प्राइम्ड हो गया। ये क्या होगा? 2 कांस्टेंट है, डी डी एक्स ऑफ एल एन जे एन हो जाएगा, और ये डी डी एक्स ऑफ एल एन 2। अब सारे डी डी एक्स के अंदर के चीजों को एक साथ ले लेते हैं, तो ये एल एन यू प्राइम्ड, उसके बाद ये एल एन है, और फिर ये एल एन में तीन चीज अगर प्लस में रहे तो वो इस तरह से लिखा जा सकता है, यानी कि डी डी एक्स ऑफ दिस इक्वल टू 0, यानी दिस इक्वल टू कांस्टेंट, एल एन ऑफ दिस ये इक्वल टू कांस्टेंट। अब इसका मतलब ये वाली चीज इक्वल टू ई टू द पावर कांस्टेंट, ई टू द पावर कांस्टेंट यानी जिसको हम बी नाम दे सकते हैं। तो यार यहां से मैं ये u प्राइम्ड को आराम से निकाल सकता हूं b बाई जे स्क्वायर एक्स। ओके, तो ये u प्राइम्ड क्या है? ये है du dx, यानी कि यहां से u बराबर निकल जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई एक्स जे एन स्क्वायर प्लस एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट a। तो हमारा ये u निकल गया। अब जैसे u निकल गया तो हमने सॉल्यूशन को क्या माना था? y बराबर u इंटू jnx, तो u का जो मान हमने निकाला अभी उसको बैठाते हुए अल्टीमेटली हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा y इक्वल्स टू ux jnx। ux का मान अभी हमने निकाला ये इंटू jnx, इसको गुना करने से ये आ गया सॉल्यूशन। सो द कंप्लीट सॉल्यूशन इज दिस, y इक्वल्स टू a, इसको देखो ये चीज सॉल्यूशन हो गया a jnx, ठीक है, प्लस b, ये b के बाद ये जो चीज है इसको मैंने नया नाम दिया है y n ऑफ x, ठीक है, y n ऑफ x। इसे हम लोग
बेसिस वाई एन ऑफ एक्स, देखिए क्या है, जे एन एक्स इंटू इंटीग्रेशन डी एक्स बाई एक्स जे एन स्क्वायर ऑफ एक्स, ये इसे कहते हैं बेसिस फंक्शन ऑफ सेकेंड काइंड या फिर न्यूमैन फंक्शन, याद रखना बच्चों। ठीक है, आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है यार, इसको शेयर करना, दोस्तों के साथ इसको बांटना। ठीक है, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, घटता नहीं है। इसको शेयर करो ताकि मुझे और मेहनत करने की इंस्पिरेशन मिलेगी। ठीक है बच्चों, इसको करना अच्छे से आप लोग, बहुत मेहनत करके मैंने ये सब रेडी किया है, आप लोग इसको करना। आगे देखो और भी इस क्लास में बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, इसको अच्छे से समझना, इसको अच्छे से समझना। एकदम नो बकवास वीडियो है, कोई बीच में बात नहीं, कुछ नहीं, सीधा काम की काम पे हम लोग आते हैं। ठीक है, अच्छा चलो अब अगले पन्ने में चलो। तो ये हमारा हो गया। अब जो है हमारा केस 3 क्या है, अगर n 0 हो जाए, इफ n इज 0, तो भैया ये भी सिचुएशन हमने किया था, अगर n 0 हो जाए तो डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ ऐसा दिखने में हो जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 0। अब मैं इसके दोनों तरफ x से भागा कर देने पे ये x d2 बाई dx2, ये क्वेश्चन मैंने इस फॉर्मेट में कर लिया डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि ये जो है बार बार कई सारे यूनिवर्सिटीज के एग्जाम्स में पूछे गए हैं कि सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो समझो कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन बेसिस डिफरेंशियल इक्वेशन है विथ n इक्वल टू 0। रिमेंबर दिस फॉर्मेट, ये इक्वेशन आप याद रखोगे, ये बार बार पूछा जाता है, बहुत स्पेशल सवाल है ये, बहुत स्पेशल सवाल है ये, इसको आप लोग थोड़ा याद रखना। ठीक है, तो इसके लिए क्या है भाई, आराम से सॉल्व कर सकते हैं, फिर से वही y बराबर समेशन r जीरो टू इन्फिनिटी ए आर एक्स टू द पावर m प्लस आर बी ए सॉल्यूशन, y प्राइम निकालना, डबल प्राइम निकालना, ये इस इक्वेशन में पुट करना। पुट करने के बाद जो है हम लोग रेकरेंस सबसे पहले दिखाते हैं कि a जीरो नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि m बराबर 0 0 है। उसके बाद हम दिखाते हैं x टू द पावर m का कोएफिशिएंट 0 करके कि a1 0 है, यानी a3 a5 a7 सारे 0। अब इक्वेटिंग टू 0 द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर m प्लस r प्लस 1 इक्वल टू 0, हमें ये रेकरेंस फार्मूला मिल जाएगा। अब यहां से a1 0 है तो भैया a1 0 है तो भैया a3 a5 a7 ये सारे 0 होंगे। अब r इक्वल टू 0 2 4 6 इवन नंबर्स बैठाओ और सारे वैल्यूज पा लो भैया, तो हमें क्या मिल जाएंगे, a2 बराबर ये, a4 बराबर ये एंड सो ऑन। अब इसके बाद सुन ध्यान से अब इसके बाद मैं y1 लिखूंगा, a0 x टू द पावर m, यही था y1। ठीक है ना, अब m इक्वल टू 0 बैठा के हम लोग आराम से लिख देंगे, इसमें m इक्वल टू 0 बैठा देंगे तो y1 मिल जाएगा। लेकिन y2 कैसे निकलेगा, y2 निकलेगा डेल y1 बाई डेल m। ये थोड़ा अच्छे से देखो तुम लोग, ये जरा ध्यान से देखना बच्चों, ये जरा ध्यान से देखना। ये जो है ये y2 कैसे निकलेगा, y2 कैसे निकलेगा भैया, y2 निकलेगा डेल y1, ये y1 हमने निकाला, पहले डेल y1, ये m को m के एक्सप्रेशन में ही लिखना है पहले, उसके बाद वहां पे m की जगह 0 बैठा के तुम y1 निकाल लेना। तो ये डेल y1 बाई डेल m, ये डेल m है। ठीक है, एट m इक्वल टू 0, तो इसको निकालना बहुत आसान है यार, इसको आप u मान लो और इस ब्रैकेट वाले चीज को भी मान लो। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करोगे, इस u का डेरिवेटिव करो इसका, तो किसके रिस्पेक्ट में करना है, m के रिस्पेक्ट में भैया। तो यहां पे मैंने लिख रखा था ऑलरेडी, हाँ तुम्हें करना है डेल डेल m ऑफ a नॉट एक्स टू द पावर m। तो a नॉट तो कांस्टेंट है भैया, तो a नॉट यहां आ जाएगा, x टू द पावर m हो जाएगा इनटू लॉग ऑफ क्या होगा, देखो x टू द पावर m है, x टू द पावर m है, तो ध्यान में रखना यहाँ पे लॉग ऑफ x हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला जो हमने यूज किया है वो ये फॉर्मूला है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है डी डी एक्स ऑफ a टू द पावर x का फॉर्मूला क्या है, a टू द पावर x इंटू लॉग a, ये बात याद रखना है। और फिर ये पूरी चीज ऐसी पड़ी रहेगी, पूरी चीज ब्रैकेट वाली। अब जो ब्रैकेट में चीज पड़ी है बेटा, उसके साथ आपका ये a0 x टू द पावर m मिलके यही तो y1 होगा, यानी y1 log x, ये देखो लिखा है ना y1 log x लिखा है। और फिर क्या करना है इसको ऐसे रख के अंदर वाले का डेरिवेटिव, ये सब मैंने आप सबको पता है ये चीजें, इसलिए मैं यहाँ पे ज्यादा वक्त इस पे जाया नहीं करने वाला हूं, आप लोग इसको अच्छे से करना। ठीक है, और किसी को अगर दिक्कत है तो मेरी लेक्चर नंबर 1 2 3 4 जो मैंने सीरीज सॉल्यूशन पर डाला है उसको देखना, मैंने ये प्रॉब्लम कराया हुआ है इस तरह की। ठीक है बच्चों, तो बस y2 निकल गया। ठीक है, तो कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा, बहुत आसान है, तो कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा
कंप्लीट सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, देखो बहुत आसान है। अरे यार, कंप्लीट सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, C1 Y1 प्लस C2 Y2। तो C1 J0 ऑफ x और C2 Y0 ऑफ x, ये हमने नाम दिया, ठीक है। तो इसे कहा जाता है, देखो द एबव डिफरेंशियल इक्वेशन इज द बेसल्स इक्वेशन ऑफ ऑर्डर जीरो, ये जीरो ऑर्डर का इक्वेशन है, ठीक है। और ये जो J0x है, इसको हम लोग बोलते हैं बेसल्स फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड ऑफ ऑर्डर जीरो, ठीक है। एंड Y2 इज कॉल्ड द बेसल्स फंक्शन ऑफ सेकेंड काइंड ऑफ ऑर्डर जीरो एंड डिनोटेड बाय Y0 ऑफ x, ठीक है। तो ये कुछ बातें आपको समझनी है, ठीक है। एग्जाम में कभी भी ये पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन आपको सॉल्व करने नहीं देगा, ये जान लो, इतना बड़ा चीज दे नहीं सकता, ठीक है बच्चों। इसका एक पार्ट ही तुमसे पूछ सकता है, कोई छोटा सा पार्ट पूछ ले, लेकिन ये सारी चीजें जाननी तो जरूरी है ना, जानोगे नहीं तो कैसे इसके पार्ट को आप आंसर कर पाओगे, तो जानना सब कुछ जरूरी है। तो ये 3 प्रकार के केस हमने कर लिए और फाइनली हमने पूरा पूरी सॉल्व किया बेसिस फंक्शन को। तो वेल, नाउ पॉज दिस द वीडियो फॉर सम टाइम एंड रिलैक्स। इसके बाद हम लोग मिलते हैं जस्ट अगले पार्ट में। थोड़ा सा वीडियो पॉज करो, रिलैक्स करो। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जो है एक नया अध्याय शुरू हो रहा है, रेकरेंस फॉर्मूले फॉर बेसल्स फंक्शन, ठीक है। इसके पहले वाले पोर्शन को हमने थोड़ा रैपिडली किया। इसका कारण यह है कि सीरीज सॉल्यूशन आपको आता है, तभी तो आप स्पेशल फंक्शन में आए हो। तो सीरीज सॉल्यूशन हमने थोड़ा स्पीड में कर लिया। तो ये 6 है, 6 रेकरेंस फॉर्मूले हैं आपके लिए। 6 टोटल, 6 रेकरेंस फॉर्मूले यू हैव। Okay, you have 6 recurrence formula. This is first, second, third, fourth, fifth and sixth. Okay, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखो यहाँ पे कि वन मस्ट हैव टू रिमेंबर, एग्लो ये सब तुम्हें याद रहने चाहिए विथ देयर प्रूफ्स। इनके प्रूफ्स भी पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, यही तो पूछे जाते हैं, अधिकतर समय में यही पूछे जाते हैं, ये रेकरेंस फॉर्मूले पूछे जाते हैं। तो ठीक है, लेट्स प्रूव देम वन बाय वन। तो याद रखना, ये पहला प्रूफ करना, दूसरा प्रूफ करना, यही जो है आपको करना पड़ता है। बाकी 3 4 5 6 तो आराम से हो जाएगा, बस 2 प्रूफ करने, और वो मैं सिखाता हूं, बड़ा इजी है, एकदम मजा आ जाएगा तुम लोग को यार, बिल्कुल मजा आ जाएगा। चलो शुरू करते हैं, पहला वाला, पहले का प्रूफ करते हैं हम। सो दिस इज द फर्स्ट वन, मैंने यहां पे इसका प्रूफ कर रखा है ऑलरेडी, ठीक है। घबराने की बिल्कुल कोई बात नहीं है, मैं फिर बताता हूं ना, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, अभी बताता हूं, सारा बताऊंगा यार। सबसे पहले देखो, ये फर्स्ट रिलेशन है, एक्स जे प्राइम्ड, जे प्राइम मतलब सीधी बात है डी डी एक्स ऑफ जे एन एक्स, ये वाली चीज, इसको हम लोग बोलते हैं जे प्राइम्ड, याद रहेगा भैया। अच्छा, जे एन, ठीक है, और ये एन जे एन माइनस एक्स जे एन प्लस वन, ये पहला रिलेशन है, इसको आप लोग याद रखोगे। रिलेशन ये 6 के 6 आपको याद होने चाहिए। स्पेशल फंक्शन क्यों है, इसलिए मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूं कि ये स्पेशल फंक्शन क्यों है, इसलिए नहीं कि ये स्पेशल स्पेशल जगहों पे अपीयर करेगा और हमारी जान बचाएगा, इसके रिजल्ट्स हम डायरेक्ट पुट करेंगे, ये तो एक कारण है ही। फिजिक्स के लोग, मैथ्स के लोग, इंजीनियरिंग के लोग ये कारण बोलते हैं, लेकिन एक और कारण है कि इसको कुछ स्पेशल बच्चे ही अच्छे से याद रख सकते हैं, अपने हाथ के मुट्ठे में रख सकते हैं, इसलिए स्पेशल फंक्शन है, ये मैं बच्चों को बोलता हूं। तो चलो यार, तो सबसे पहले प्रूफ करने के लिए आपको बेसिक जो चीज है, जो जेएनएक्स का एक्सप्रेशन आपने निकाला था, वो एक्सप्रेशन आपको लिखना है, ये आपको लिखना होगा। ये देखिए बहुत आसान है, जे एन ऑफ एक्स इक्वल्स टू समेशन आर जीरो टू इन्फिनिटी माइनस वन टू द पावर आर बाई आर फैक्टोरियल गामा एन प्लस आर प्लस वन इंटू एक्स बाई टू टू द पावर एन प्लस टू आर, ये आपको लिखना आना चाहिए। ये आप लिखोगे, बस उसके बाद क्या करना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वंस, एक बार आप इसको डेरिवेटिव करो। तो ये सारी चीजें कांस्टेंट है, बस यहां पे देखो ये चीज वेरिएबल है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, एन प्लस टू आर, ये आएगा बाहर, और एक्स बाई टू का पावर क्या हो जाएगा बच्चों, एन प्लस टू आर माइनस वन हो जाएगा, ठीक है। और क्या होगा, एक्स बाई टू के लिए डेरिवेटिव वन बाई टू, तो ये चीज एक्स्ट्रा आएगी, जो कि ये देखो सच में आया है, ये एक्स्ट्रा आ गया, यहाँ पे एन प्लस टू आर देखो आ गया, उसके बाद एक्स बाई टू टू दी पावर ये आ गया, और ये हाफ आ गया, देखा यही चीज यहाँ पे आई है भैया, कोई टफ चीज नहीं है, तो मैंने यहाँ पे करके आपको दिखा दिया, ठीक है।
ये इस तरह से आ गया। इसके बाद आप कहां जाओगे? इसके बाद तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव को हम लोग जे एन प्राइम लिखा और ये R02 इस तरह से हमने लिख लिया। अब जरा ध्यान से देखना मैं कर क्या रहा हूं, ध्यान से देखना। वेट 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 वेट, ये कहां गया ये? इसके बाद देखो मुझे करना क्या है। अब मैं इस इक्वेशन के दोनों तरफ एक x से गुना करता हूं, तो यहां भी एक x लेना पड़ेगा भैया। अब यहां पे जैसे ही x ले लोगे तो ये क्या होगा, x टू द पावर n प्लस 2r, ये -1 हट जाएगा, ठीक है। और ये 2 है, इसको अंदर घुसा लो तो ये -1 x/2 दोनों के लिए हट जाएगा भैया। हाँ हाँ, और ये n प्लस 2r रह जाएगा। तो मैं एक काम करता हूं, यहां पे मैं कुछ लिखूंगा नहीं, यहां पे नहीं लिखता हूं। तो देखो अगले लाइन में क्या किया मैंने, x से गुना कर लिया। सबसे पहले यहां पे देखो इस n वाले टर्म के लिए पहले ये देखो, ये n, ये वाला n है ना बेटा, ये n, और बाकी सारे टर्म्स जैसे वैसे लिख दिया मैंने x/2 टू द पावर दिस। और ये 2r वाला टर्म जो है ये आ गया 2r ऊपर में। इसमें जो है मैंने इस x को अंदर नहीं घुसाया, x को यहाँ बाहर ही रखा है, क्योंकि मुझे प्रूफ की तरफ भी नजर डालना है बेटा। x इंटू जे एन प्लस 1 है ना। ये देखो ये n बाहर था, यहाँ पे n आ गया। और ये चीज क्या है, ये चीज तो फिर से वही जे एन एक्स का ही फॉर्मूला है। ये देखो ध्यान से, ये चीज बराबर है, तो ये n जे एन हो गया भैया ये, ठीक है। बाएं तरफ जे प्राइम के साथ x का गुना करना था तो हमने गुना किया। देखो प्रूफ को देखते हुए चलते हैं ना। और ये वाली जो चीज है इसको लेके आपको थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी। मैं बताता हूं कैसे करोगे। लेट्स मी टेल यू हाउ टू डू इट। सी हियर नोटिस इट। बाहर x है, मैंने लिखा r इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी था ना भाई, था ना r इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी। लेकिन हमने अभी क्या किया, थोड़ा ध्यान से देखना, थोड़ा ध्यान से देखना बच्चों, थोड़ा ध्यान से देखना। अच्छा ये r फैक्टोरियल है ना, r फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल को मैं लिख कैसे सकता हूं? मैं लिख सकता हूं इसको r इंटू r-1 का फैक्टोरियल लिख सकता हूं क्या? यस सर, यस सर, यू कैन राइट r फैक्टोरियल मतलब r इंटू r-1 का फैक्टोरियल। भाई ये होता है, सही में होता है। और बाकी सारी चीजें सेम रखनी है, -1 टू दी पावर r, 2r, ये सब कुछ सेम रहेगा। 2 से ये नीचे वाला 2 कैंसिल हो गया, ये जो हाफ वाला एक 2 था ये 2 कट गया, तो ये रहेगा नहीं। ये r-1 फैक्टोरियल, और ये गामा के अंदर जो था n प्लस r प्लस 1 ये ऐसे ही रहेगा। और ये x के पावर में जो था वो भी सेम रहा। अब समेशन देखो ध्यान से, चूंकि ये r-1 है तो यहां पे समेशन r 0 लेने से दिक्कत है, समेशन 0 से इंफिनिटी नहीं जाएगा। ये नोटिस करने वाली बात है। देखो मैंने लिखा है माइंड द लिमिट्स, तो ये जो लिमिट है लोअर लिमिट r की, r कहां से रन करेगा, 0 से लेने से क्या होगा, फैक्टोरियल ऑफ नेगेटिव नंबर दैट इज नॉट डिफाइंड, दैट इज नॉट फाइनाइट। ओके, तो यहाँ पे r 1 से इंफिनिटी होगा, और ये r-1 का फैक्टोरियल, और ये r कैंसिल हो गया भैया, कुछ नहीं है यहाँ पे। तो थोड़ा ध्यान देना बच्चों, हम क्या करने वाले हैं थोड़ा ध्यान देना। मैंने सब कुछ यहाँ पे लिख दिया है, सब कुछ यहाँ पे लिख दिया है। अब थोड़ा कुछ बात मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ये JNX है, ये भाई JNX है, वही मैंने लिखा है यहाँ पे। और इस चीज को लेकर थोड़ी दिक्कत हमें करनी है, मेहनत करनी है इस चीज को लेकर के। ये वाली चीज मैंने ये लिखी है, ये लिखी है, ठीक है। ये अब हम एक पुट करने वाले हैं, क्या, r-1 को s पुट कर दो, यानी कि जहां जहां r है वहां पे s प्लस 1 लिखेंगे भैया। हाँ, तो देखो ये -1 टू दी पावर r था, s प्लस 1 कर दिया। ये r-1 था फैक्टोरियल में, तो उसको s कर लिया, और समेशन s 0 से इंफिनिटी हो जाएगा। अब समेशन देखो फिर से 0 से इंफिनिटी हो गया, ये गामा n प्लस s प्लस 2 हो गया। इसको मैं अगले लाइन में क्या करूंगा, n प्लस 1 कर दूंगा, और फिर प्लस s प्लस 1 कर दूंगा, और ये x/2 टू दी पावर n प्लस 2s प्लस 2 माइनस 1 ऐसा कुछ होने वाला है, ठीक है। यानी r की जगह मैंने s प्लस 1 बैठा दिया, जो कि बहुत आसानी से समझ में आ रहा है हमें, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज में चलो, तो इस पे हम इस जगह पे पहुंच रहे हैं, -1 टू दी पावर दिस। ये पिछले वाले पेज में जो एक्सप्रेशन था उसी को मैं यहाँ पे ले आया हूं। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेशल केयर करना है आपको, थोड़ा ध्यान देना है अच्छे से, वेरी एक्टिवली इसको ध्यान से देखो। मैंने इसको क्या किया है, -1 टू दी पावर s को अलग से लिखा और -1 टू दी पावर
s+1 था ना, तो इसको अलग से लिखा। अच्छा, -1 का मतलब क्या होता है? माइनस, तो ये प्लस साइन जो है माइनस में बदल जाएगा। ये देखो बदल गया अगले लाइन में। फिर ये x जैसा था ऐसे ही रह गया। और ये क्या है? -1 s फैक्टोरियल गामा n+1 s+1, यानी x/2 का पावर भी n+1 के आकार में लिखो, +2s, यानी दिस इज नथिंग बट सिंपली क्या? jn+1। हो गया प्रूफ, हो गया प्रूफ गाइस। यही है आपका पहला रेकरेंस फॉर्मूला जो मैंने यहाँ पे प्रूफ किया। बहुत इजी है, बहुत इजी है, इसमें कोई कोई कुछ कुछ खतरनाक नहीं है, आराम से आप कर सकते हो, बहुत इजी है। इसको आप लोग करना यार, ठीक है? इसको आप लोग करना भी और याद भी रखना, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, मैं सच बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है? इसी तरह से हम लोग सेकेंड रिलेशन को भी प्रूव कर सकते हैं। दिस इज द सेकेंड रिलेशन। फिर से वही आपको jnx लिखना है, इसी से शुरुआत होगी पहले और दूसरे की। आप क्या है, एक बार डेरिवेटिव करोगे तो भैया यही आता है, ठीक है? फिर दोनों तरफ एक से गुना कर दो। पिछले बार हमने क्या किया था प्रूफ को देखते हुए, ये देखो n jnx था ना यहाँ पे, और ये माइनस में था, लेकिन आज ये माइनस में है, तो आज क्या करना है, हमें पहले वाले टर्म को लेके काम करना होगा, ठीक है बच्चों? पहले वाले। तो यहां पे हमने क्या किया, देखो इसको जस्ट डेरिवेटिव किया, ये आया था। अब मैंने दोनों तरफ एक से गुना कर दिया, तो यहां पे जैसे ही मैंने गुना किया तो ये n+2r हो गया। ये n+2r जैसे ऐसे रह गया भैया। अब थोड़ा ध्यान से देखो, थोड़ा ध्यान से देखना। दिस इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं, r0 टू इन्फिनिटी जैसे वैसे रहा, -1 ये भी ऐसे रहा। यहां पर मैंने कुछ अलग सा काम किया है, थोड़ा ध्यान से देखना। यहाँ पे देखो n+2r था ना, हाँ n+2r था ना, यहाँ पे ये ब्रैकेट में n+2r, इसको मैंने जानबूझ करके क्या लिखा, 2n+2r - n। तो देखो ध्यान से, इस 2n - n करने से एक्चुअली ये n+2r ही तो हो रहा है भैया। इस n+2r को मैंने इस तरह से लिख लिया, बाकी सभी चीजें सेम है। अब क्या करूंगा मैं, एक बार ये देखो यहाँ पे एक 2 कॉमन ले लूंगा तो n+r आ जाएगा। ये देखो 2 कॉमन लेके n+r आया, उसके साथ बाकी सारे टर्म्स मैंने सेम रखे। और एक बार क्या होगा, -n के साथ ये पूरा टर्म सेम रखूंगा। अब जरा ध्यान से देखो, ये क्या है, ये n के बाद ये बाकी चीज क्या है, ये jn(x) है, ये ध्यान से देख। और ये वाली चीज को क्या मैं कर सकता हूं, ये n, ये जो था ना आपका गामा n+r+1, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, यहाँ पे लिख सकता हूं n+r इंटू गामा n+r लिख सकता हूं। तो n+r से n+r कट गया, ठीक है? तो ये क्या चीज है, ये इसको मैं n-1 +r+1 लिख सकता हूं, ठीक है? यानी ये हो जाएगा jn-1। तो ये दूसरा वाला फॉर्मूला प्रूफ हुआ। तो इस तरह से हम इन दोनों को प्रूफ कर सकते हैं, बहुत ही आसान है, आप लोग इसको करना। बहुत ही सिंपल चीजें हैं ये, बहुत ही सिंपल चीजें हैं, करना आप लोग इसको, ठीक है? इसके बाद चलते हैं तीसरे प्रूफ में। तीसरे प्रूफ के लिए आपको फर्स्ट और सेकंड चाहिए दोनों। ये 3 नंबर है फॉर्मूला, 3 नंबर का फॉर्मूला ये है। इसके लिए आपको क्या करना है, बस वी शैल यूज रेकरेंस रिलेशन 1 एंड 2। तो रेकरेंस रिलेशन 1 ये है, 2 ये है, बस कुछ नहीं करना है, ऐड कर दो दोनों को, एडिंग, बस ऐड कर दो, ऐड कर दो यार, ऐड कर दो। तो ये दोनों को जोड़ोगे तो क्या होगा, 2xjn', ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, बस इसको पहले लिख दो ये, और इसको बाद में लिख दो। तो ये कट गया तो मैंने 0 लिखा था, बस यहां से इसको रीअरेंज करके आंसर आ गया। ये चौथा है, इसके लिए क्या करना है, 1 रेकरेंस रिलेशन 1 -2 करो, इन दोनों को घटा दो, तो ये कट जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएगा, और ये दोनों भी जुड़ जाएगा भैया आपस में। तो बस ये देखो घट गया, बराबर ये आ गया। तो यहां से हमारा ये रिलेशन भी प्रूफ हो गया। तो ये मैंने बताया था ना, 3 और 4 में कोई टेंशन ही नहीं है, 3 4 एकदम इजी हो जाएगा, बस 1 2 आपको करना होगा, 1 2 आपको करना होगा, ठीक है? इसके बाद 5 6 भी आसान है। 5 नंबर देखो, 5 नंबर जो है ये 1 नंबर से आता है, ddx ऑफ x⁻⁻n jn,
इक्वल टू माइनस एक्स टू द पावर एन जे एन प्लस वन। ये बहुत आसान है। रेकरेंस रिलेशन वन आपको याद था, ये है। इसको मैंने बोथ साइड क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया है, ये थोड़ा तुमको याद रखना है। एक्स टू द पावर माइनस एन माइनस वन से मैंने बोथ साइड मल्टीप्लाई किया, ठीक है। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स विथ क्या, विथ एक्स टू द पावर माइनस एन माइनस वन, बस कुछ नहीं है। अब इसका इसका गुना करोगे तो भैया माइनस वन और यहाँ पे एक्स है हट जाएगा, बस ये मिला आपको। दाएं तरफ गुना कर दो तो ये दो टर्म्स आपको मिल गए, हो गया ना। बस जैसे ये दो टर्म्स मिले बस खेला खत्म है भैया। अब इस वाले टर्म को, ये जो दूसरा टर्म है इसको आप इक्वेशन में बराबर के, ये बराबर का निशान है, इसके इस तरफ लेके आ जाओ तो ये माइनस साइन के साथ आ गया। ये देखो कितना सुंदर, ये एन पहले लिख लिया फिर ये लिख लिया। ये अब ये दो चीज क्या है, डी डी एक्स आप इस तरह से मैं लिख सकता हूँ आराम से। देखो जब जब सबसे पहले इसका डेरिवेटिव करोगे, इसको कांस्टेंट रखोगे तो क्या मिलेगा, एक्स टू दी पावर माइनस एन जे एन प्राइम। अब क्या करना है, जे एन को कांस्टेंट रखो, ये कांस्टेंट रख दिया, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस एन, ये देखो माइनस एन एक्स का पावर माइनस एन माइनस वन, बस ये बराबर ये प्रमाणित हो गया भैया। ये तीसरा रिलेशन भी, पांचवा रिलेशन भी प्रूव हो गया। अब सिक्स नंबर रिलेशन जो है, देखिए तुम लोग को लग रहा होगा कि सर आप तो लिख के रखे हो, आपको मतलब ये सब तो एक सच बात बता रहा हूं, ये 5 और 6 में कोई टेंशन ही नहीं है, कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है। देख यार अभी बताता हूँ सिक्स रिलेशन जो है ना, उसमें क्या करना है सुन ले। सिक्स रिलेशन में रेकरेंस रिलेशन नंबर 2 की आवश्यकता होगी। चलो बताता हूं, ये है सिक्स रिलेशन। तो देखो रेकरेंस रिलेशन नंबर 2 क्या है भैया, रेकरेंस रिलेशन नंबर 2 क्या है, ये है, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए, ये 6 के 6 फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, वरना आप कुछ नहीं कर पाओगे। स्पेशल फंक्शन इसलिए तो स्पेशल है। अब इसमें क्या करना है, बोथ साइड एक्स टू द पावर एन माइनस वन से मल्टीप्लाई करना है, बस कर दिया तो भैया ये एक्स टू द पावर एन जे एन प्राइम्ड हो गया। अब यहां पे क्या करना है, आप थोड़ा ध्यान से देखो, दाएं तरफ एक्स टू द पावर एन जे एन माइनस वन है, इसको दाएं तरफ रखो, इसको जो है इक्वेशन में बाएं तरफ लेके आ जाओ तो ये देखो माइनस था प्लस में हो गया। अब ये चीज क्या है, ये एक्स टू द पावर एन जे एन का ही तो डेरिवेटिव है, यहां से यहां तक सोच, यू भी फॉर्मेट में, पहले यू को रखा, भी का किया, प्लस यू का किया एन इंटू एक्स टू माइनस वन, और भी को रखा बराबर ये। तो ये हमारा छठा रेकरेंस रिलेशन प्रूफ हो गया। तो इस तरह से हम 6 के 6 रेकरेंस रिलेशंस को इजीली प्रूफ कर सकते हैं। इसमें से कुछ ना कुछ एग्जाम में आता ही रहता है, बहुत स्पेशल केयर इस पे ध्यान देना है तुमको, ठीक है बच्चों, बहुत ही स्पेशल है ये। सो अब तक हम लोगों ने क्या देखा, अब तक हम लोगों ने क्या देखा, सो टिल नाउ वी हैव सीन जे एन एक्स बराबर ये फॉर्मूला आपको याद रखना ही रखना है। अरे भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे रामायण में प्रभु श्री राम इंपॉर्टेंट है, ये बेसल्स फंक्शन में आपको ये जे एन एक्स तो याद रखना ही रखना है बच्चों, इसके बिना पूरा बेसल्स फंक्शन बेकार है, ठीक है। ये आपको याद रखना ही रखना है, इसके बिना सारा चीज बेकार हो जाएगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे यार, ये आपको याद रखना ही रखना है, ठीक है। ये बिल्कुल आप याद रखो इसको। पूरी चीजों को मैं, अरे यार आ क्यों नहीं रहा है, रुक जा भाई, ये इसको मैं थोड़ा यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपका जे एन ऑफ एक्स है, इसको आपको याद रखना ही रखना है, इसको भूलने से नहीं होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है इस चैप्टर का। और फिर 6 रेकरेंस रिलेशंस भी है, हाँ तो इसको हम लोग को याद रखना है, तो इसको याद रखना है। और 6 रेकरेंस फॉर्मूले जो हमने अभी दिखे, जिनके डेरिवेशंस हमने किए, वो सभी आपको याद रखना है। अब इसके बाद हम लोग वेल लेट्स गो डीपर, और थोड़ा सा हम लोग गहराई में घुसते हैं। अब चलो यार, अभी जे एन ऑफ एक्स हमें पता है, तो जे जीरो ऑफ एक्स आराम से निकाल सकते हैं भैया। कैसे, जहां जहां एन है वहां पे जीरो पुट कर दो, तो ये एन जीरो करने से क्या होगा, आर प्लस वन का गामा हो जाएगा, गामा आर प्लस वन, और एक्स बाई टू के पावर में ये जीरो हो जाएगा तो जस्ट टू आर होगा, ये टू आर हो गया। अब इसको मैं और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लूं तो ये गामा आर जो क्या है, आर फैक्टोरियल हो जाएगा, गामा आर प्लस वन, और एक आर फैक्टोरियल पहले से था, यानी आर फैक्टोरियल का स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर माइनस वन टू द पावर आर, यानी इसको अगर मैं तोड़ूं तो मुझे एक ऐसा सीरीज मिलने वाला है। इसी तरह से जे वन ऑफ एक्स को अगर मैं तोड़ूं तो ऐसा सीरीज मिलने वाला है। और गौर करने वाली बात है, प्लीज नोटिस दिस, जे जीरो का अगर मैं
डेरिवेटिव लेता हूँ, J0 का डेरिवेटिव लेता हूँ, तो मुझे माइनस ऑफ J1 मिल जा रहा है। और इन दोनों को अगर मैं प्लॉट करूँ, ये पिक्चर मैंने BS ग्रेवाल की किताब से लिया है गाइस, ये बुक मैंने तुम लोग को तब दिखाया नहीं था, अब थोड़ा सा देख लो। ये रहा हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बाय BS ग्रेवाल। ये बुक भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, BS ग्रेवाल की बुक। प्लीज इन सारी किताबों को फॉलो करो आप लोग को और किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी स्पेशल फंक्शंस के लिए, ठीक है। तो ये प्लॉट मैंने यहाँ पे दिखाया है किस तरह से ये J0 और J1 किस तरह से वेरी करते हैं विथ x, यहाँ पे मैंने प्लॉट किया है। ये पिक्चर मैंने BS ग्रेवाल से लिया है, ठीक है। हाँ, कोई कॉपीराइट वगैरह मत मार देना यार, हालांकि क्लासेस में कॉपीराइट नहीं आता। ठीक है, J0 ऑफ x, ये देखो J0 जब x 0 है ना बेटा, जब x 0 है तो J1 कितना है, 0 है। देखो x 0 हो गया तो सारे टर्म्स में x है, तो J1 0 हो जाएगा, एकदम समझ में आ रहा है। और जब x 0 हो तो J0 कितना होगा, 1 होगा। यानी ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है, ये 1 है। ये वैल्यू कितनी है, 1 है। ग्राफ में ये जो वैल्यू है ना, जहां पे y एक्सिस को कट कर रहा है J0, ये कितना है, 1 है, 1 है। तो ये ग्राफ आपको समझना है, ये ग्राफ कभी कभी आ जाता है। और दोनों के नेचर्स कैसे हैं, ऑसिलेटरी हैं, ऑसिलेटरी हैं विथ डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड, ठीक है। एम्पलीट्यूड धीरे धीरे घट रहा है, मतलब वो डैम्पिंग डैम्प्ड फोर्स, डैम्प्ड वाइब्रेशन की तरह इसका बिहेवियर है, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलते हैं, लेट अस नाउ फाइंड दीज थिंग्स, J हाफ ऑफ x, J माइनस हाफ ऑफ x। इस तरह की चीजें बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसको कैसे करें, बहुत आसान है। हमें फिर से वही, मैं एक ही बात कहूंगा कि चूंकि हमें Jn ऑफ x पता है, उसको हम लोग लिख लेंगे। आप कुछ नहीं करना यार, कुछ नहीं करना, ये समेशन r के ऊपर है ना बेटा, तो ये x बाई 2 का पावर जो n है, कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लिया, और बाकी समेशन r इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी जैसे वैसे मैंने रख दिया। अब क्या करना है, पुट n इक्वल टू हाफ पुट कर दो। तो भैया n इक्वल टू हाफ पुट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, J हाफ ऑफ x। देखो कितना आसान है, देखो कुछ नहीं है भैया, आराम से करोगे। पुट n इक्वल टू हाफ हमने पुट किया, तो इस एक्सप्रेशन में n इक्वल टू हाफ पुट कर दिया, तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे पुट कर दिया तो हमें मिलेगा J हाफ ऑफ x इक्वल टू, ये देखो n हाफ है तो x बाई 2 टू द पावर हाफ, यानी कितना हो जाएगा ये, यानी हो जाएगा ये रूट ओवर ऑफ x बाई 2, और बाकी तो सारी चीजें अंदर में जैसी वैसी रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब सम को तोड़ो, r इक्वल टू 0 1 2 करके तोड़ो, तो पहला टर्म में आ जाएगा नीचे गामा 3 बाई 2 x बाई 2 टू द पावर 0, यानी 1 हो जाएगा। ये ब्रैकेट वाली चीज जो है ये 1 हो जाएगी भैया, माइनस 1 बाई, ये देखो 1 का फैक्टोरियल गामा 3 बाई 2 प्लस 1, यानी गामा 5 बाई 2, और ये x बाई 2 का पावर में 2, इस तरह से तोड़ेंगे। तो भैया गामा 3 बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है, गामा 3 बाई 2 मतलब होता है गामा हाफ प्लस 1, 3 बाई 2 मतलब हाफ प्लस 1, यानी मैं यहाँ पे थोड़ा सा कर देता हूँ, हल्का करके करता हूँ, गामा 3 बाई 2 मतलब हो जाएगा गामा कितना, हाफ प्लस 1। अब गामा n प्लस 1 मतलब क्या, n गामा n, यानी ये हो जाएगा हाफ गामा हाफ, ठीक है बच्चों। अब इसका मतलब होगा हाफ गामा हाफ का मान रूट पाई, यानी रूट पाई बाई 2, ये देखो रूट पाई बाई 2, ये देखो रूट पाई बाई 2, हमने लिखा है ना यहाँ पे रूट पाई बाई 2, गामा 3 बाई 2 का वैल्यू। इसी तरह से यहाँ पे गामा क्या है, 5 बाई 2 है ना, यानी 3 बाई 2 इंटू 1 बाई 2 इंटू रूट पाई, देखो 3 बाई 2 1 बाई 2 इंटू रूट पाई, और ये x बाई 2 का होल स्क्वायर जैसे ऐसे रहेगा। यहाँ पे 2 फैक्टोरियल है, ये क्या है 5 बाई 2 प्लस 1 है, यानी 5 बाई 2 प्लस इंटू 3 बाई 2 इंटू 1 बाई 2 इंटू रूट पाई, ये मैंने लिखा इंटू x बाई 2 का पावर 4। तो ये हमारा यहाँ पे मिल गया वैल्यू हमें, J हाफ x इक्वल टू। अब इसको थोड़ा सा हमें और सजाना है, अच्छे रूप में लेके जाना है। तो देखो बच्चा, रूट x बाई रूट 2, और नीचे से रूट पाई को भी हमने कॉमन ले लिया है, नीचे रूट पाई सभी टर्म्स में आएंगे, तो 2 बाई 1 फैक्टोरियल माइनस 2x स्क्वायर बाई 3 फैक्टोरियल, इस तरह से आया। अब क्या करेंगे हम, 2 बाई एक्स कॉमन लेंगे ऊपर से, मतलब इस अंदर वाले चीज से, ब्रैकेट के भीतर जो चीज है इससे हम लोग 2 बाई एक्स कॉमन लेंगे, तो 2 सब में है, ये बाहर आ जाएगा, और नीचे से x कॉमन लेंगे तो x नहीं है भैया, तो ऊपर में यहाँ x चला जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, x क्यूब हो जाएगा, ये x5 हो जाएगा, तो ये ऊपर में रूट 2 बाई ये हो गया, ठीक है। हमने कॉमन लिया ना 2 बाई रूट
2/x कॉमन लिया, हमने क्या कॉमन लिया, 2/x कॉमन लिया, यानी सीधी बात है x/2 से हमने यहाँ पे गुना कर दिया, ऐसा सोचो, ऐसा सोचो, एक ही बात, एक ही बात, एक ही बात है, 2/x हमने कॉमन लिया, ठीक है। तो 2/x में एक काम करता हूँ, तुम लोग के सुविधा के लिए मैं थोड़ा एक काम कर देता हूँ यार, रुक जाओ अभी बताता हूँ, अभी कर देता हूँ, टेंशन मत लो यार, तुम लोग टेंशन मत लिया करो। हमने क्या कॉमन लिया है, ये देखो √x बाई, है ना, √2 पाई तो था ना पहले से, मैंने कॉमन ले लिया 2/x, ठीक है बच्चों, 2/x कॉमन लिया, तो इस √x से ये x कट करके रूट पर जाएगा यहाँ पे, और ये √2 से कट के ये रूट हो जाएगा, यानी देखो √2 बट्टे √पाई √x, √2 बट्टे √पाई √x हो गया ना, और ये अंदर में क्या होगा, x/1 फैक्टोरियल माइनस x³, अरे ये साइन x का फॉर्मूला है, साइन x हो गया, तो j ½x कितना, √दिस साइन x। इसी तरह से अगर हम लोग उस समीकरण में n इक्वल टू -½ पुट करते, कहां पे, यहाँ पे अगर n इक्वल टू -½ पुट करते तो हमें j -½ मिलता, जो कि थोड़ा सिंप्लीफाई करने से 2/√2/पाई x इंटू कॉस x आता है, ठीक है बच्चों। इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब हम +-j3/2 +-j5/2 ये सारी चीजें भी निकाल सकते हैं, तो देखो इसके लिए हमें थोड़ा सा रेकरेंस रिलेशन नंबर 4 यूज करना है, 4 यूज करना है, क्या है, j3/2 पहले निकालता हूं, तो रेकरेंस रिलेशन 4 क्या है, 2n इक्वल टू x इंटू jn+1 प्लस jn-1, ठीक है, ये इसको याद रखना। अब देखो यार 6 है बेसल्स में, 6 है तुम्हारे लीजेंड्री में, तो टोटल 12 रेकरेंस रिलेशन है, इसको थोड़ा याद रखना पड़ेगा, इसको लिख के कहीं दीवार पे टांग लेना जैसा मैं करता था, ठीक है, अपने स्टडी टेबल पे भी एक मोटे से कागज में लिख के रख सकते हो, जिसको रोज देख सकते हो तुम लोग, कुछ करो, इसको याद तो रखना ही पड़ेगा यार, ये स्पेशल फंक्शन है, ये रुलाती है बच्चों को, आई एम वेरी सॉरी टू से दैट, बट इसको याद रखना, ये रेकरेंस रिलेशन नंबर 4 तुम्हें याद होना चाहिए। अब इस पे क्या करेंगे, पुट n इक्वल टू हाफ पुट करो, n इक्वल टू हाफ पुट करो, इसमें n इक्वल टू हाफ पुट, क्यों हाफ पुट करे सर, कुछ और भी तो पुट कर, कुछ और पुट करोगे तो नहीं आएगा यार, क्योंकि तुम्हें याद रखना है, तुम्हें j हाफ और j -½ के वैल्यूज पता है, ठीक है, अगर हाफ पुट करूंगा तो देखो यहाँ पे j हाफ होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा j3/2, और यहाँ पे क्या होगा j -½ देखो इसका वैल्यू और इसका वैल्यू तब तुम्हें पता हो जाएगा, ठीक है, तो तुम इसको आराम से निकाल पाओगे, ऐसे ही सोच करके हमें पुट करना है, क्या पुट करेंगे, ठीक है बेटा, तो पुट करते हैं, तो इस वाले रेकरेंस रिलेशन नंबर 4 में हमें क्या पुट करना है, बहुत आसान बात है, हम लोग आराम से पुट कर देंगे, बोलो क्या, पुट n इक्वल्स टू हाफ, फिर से हाफ पुट कर दो, तो भैया 2 इंटू एन के जगह पे हाफ, तो 2 इंटू एन के जगह पे हाफ, 2 से 2 कट गया एक बार में, ये हो जाएगा j हाफ बराबर x इंटू j3/2, अब कुछ नहीं है, अब इसको ब्रैकेट को तोड़ दो, और j3/2 इक्वल्स टू 1/x इंटू j हाफ माइनस x j माइनस हाफ, अब ये दोनों वैल्यूज तो हमें पता है, बैठा देंगे, तो भैया ये आ गया, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे अगर हम n इक्वल टू -½ पुट करते तो हमें j -3/2 भी मिल जाता, जो कि कितना होता, इतना होता। अब होमवर्क है, इसको करना तुम लोग, ठीक है, j ऑफ +-5 निकालना, यार तुम लोग को होमवर्क देने में मुझे शर्म आती है, मतलब सॉरी शर्म नहीं आती है, मतलब थोड़ा तकलीफ होता है, शर्म क्यों आएगी भाई, तकलीफ होता है कि बच्चे हो कैसे करोगे, तो चलो, अब मैंने जितना लिख के रखा था वो लगभग यहाँ पे खत्म हो गया, तो अब मैं थोड़ा सा इसको करके देना चाहता हूँ, करना चाहता हूँ, चलो मैं करता हूँ यार, तुम लोग कर भी सकते हो इसको, चल मैं j5/2 निकाल के थोड़ा सा देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा निकाल के j5/2 निकालता हूँ यार, एक सेकंड रुक जाओ यार, तो इसके लिए हमें काम जो करना है बहुत आसान है, बताता हूँ अभी, चल यार इसको करता हूँ, चल j5/2 निकाल देता हूँ, बाकी -5/2 घर से निकालना यार। तो सबसे पहले देखो मैं तुम लोग को थोड़ा रेकरेंस रिलेशन 4 जो है उसको ले लेता हूँ, RR नंबर 4 जो है उसको मैं यहाँ पे लाता हूँ, ठीक है, वो लाना बहुत आसान है, ये मैं यहाँ से उसको पिछले पन्ने से लेके आता हूँ, ये है बेटा, ये हमें पता है ना, पता है ना यार, तो इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज करना चाहता हूँ यहाँ से, देयरफॉर jn+1 इक्वल्स टू मेरा हो जाएगा ट्वाइस n बाई एक्स इंटू jn ऑफ x माइनस jn-1 ऑफ x, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमको पुट करना है, पुट
n इक्वल्स टू 3/2, तो 3/2 प्लस 1 ये 5/2 हो जाएगा। देयरफॉर j 5/2 बराबर क्या हो जाएगा भैया बताना, 2, ओके, n मतलब 3/2 बाई ये x जैसा वैसे रह गया, ये क्या हो जाएगा बोलो, 3/2 माइनस j हाफ। ठीक है बच्चा। अब j 3/2 तो हमने अभी निकाला था, हाँ पिछले पन्ने में, उसको यहाँ पे पुट कर देंगे और ये 2 से 2 कट गया एक बार में। सो ये कितना हो गया, दिस इज 3/x, वेरी फाइन, इनटू j 3/2 माइनस j ऑफ हाफ। तो ये मुझे पता है ना, ये भी मुझे पता है, तो मैं आराम से कर सकता हूँ यार। j 3/2 कितना है, ये देखो j 3/2 ये आया था, j 3/2 था ना ये, तो इसको यहाँ से लेके चलो, इसको यहाँ से उठा लो भैया। अरे यार पूरा जा ही नहीं रहा यार, कोई बात नहीं। 2/πx ये यहाँ पे, तो ये है 3/x इंटू, ठीक है, 2/πx ये स्क्वायर रूट के अंदर, ठीक है, इंटू क्या है भैया, इंटू देखो जरा ध्यान से, 1/x साइन x, यानी साइन x बाई एक्स है ना, साइन x बाई एक्स माइनस कॉस x, यही था भैया, इंटू कॉस एक्स। ठीक है, अगले पन्ने में मैं फिर से लिखूंगा, अच्छा यहाँ पे नहीं लिखता हूँ, नेक्स्ट पेज में चलता हूँ यार, रुक जाओ। ये अब यहाँ पे लिख सकता हूँ, अब थोड़ा बड़ा दिख रहा है, तो ये क्या था, कॉस एक्स ना, कॉस एक्स था, कॉस एक्स, ठीक है। तो ये हो गया √2 के साथ ये, माइनस जे हाफ ऑफ एक्स कितना था ये √2 अगर मैं पूरा कॉमन ही ले लूँ यहाँ से, हटाओ यार, तो ये फिर से लिखना ही पड़ेगा, 2/√π इंटू एक्स, ये भी 2 रूट के अंदर में है, और यहाँ पे हो जाएगा साइन एक्स। ठीक है बच्चों, ये साइन एक्स आएगा, जो कि अगले लाइन में मैं आराम से इसको इस तरह से कर सकता हूँ। ठीक है, तो फिर अल्टीमेटली मैं अगले पेज में लिख देता हूँ थोड़ा साफ साफ करके, देयर फॉर j 5/2 ऑफ x, ये कितना आ गया, देखो √2/πx कॉमन जाएगा तो उसको हटा लो बाहर, 2/√2/πx, और ये हो जाएगा 3 एक काम कर यार, 3x² साइन एक्स दो जगह है ना, तो एक काम कर यार, इसको एक काम कर, साइन एक्स दो टर्म्स में है, सो 3 - x² ऑफ साइन एक्स, देख रहे हो बच्चों, ऐसे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, बस उस पेज में है तो थोड़ा सा, बस ये आ गया आपका। इसी तरह से आप लोग j -5/2 जो है इसको घर से निकालना, घर पे निकालना, ठीक है, एकदम करना यार, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है उसको थोड़ा ध्यान से देखना, ये ठीक है, बेसल्स फंक्शन ऑफ हायर ऑर्डर्स इन टर्म्स ऑफ J0 एंड J1x। तो इसमें मैंने एक क्वेश्चन लिया हुआ है, ये क्वेश्चन मैंने लिया है, क्वेश्चन क्या है जरा ध्यान से देखो, क्वेश्चन है कि एक्सप्रेस J5 ऑफ x, ये क्वेश्चन हर बुक में कवर्ड है, इन टर्म्स ऑफ J0 एंड J1x। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके लिए हम कैसे काम कर सकते थोड़ा देखो, तो इसको अपन कैसे कर सकते जरा देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये सारे प्रॉब्लम्स मैं अभी करवा रहा हूँ, लिख लिख के खुद से करवा रहा हूँ। ठीक है, तो देखो फोर्थ रेकरेंस रिलेशन हमें पता होना चाहिए इसके लिए। ठीक है, ये क्या है भैया, फोर्थ, अभी हमने निकाला था, अभी हमने निकाला था कि जे एन थोड़ा सा रीअरेंज किया था ना अभी हमने, हाँ, तो x/2n उसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लिया था। ये देखो पिछले सवाल में हमने किया था, ये देखो जे एन बराबर, ये देखो, ये देखो कहाँ गया यार, ये देखो, ये था ना, ये था ना, तो ये 2n को भी मैं नीचे भेज दे रहा हूँ, तो x/2n हो जाएगा, बाकी ये सारी चीजें सेम है। ठीक है, तो ये यहाँ पे 2n जो था उसको मैंने नीचे भेज दिया, x/2n इंटू
जे एन प्लस वन प्लस जे एन माइनस वन, कुछ नहीं है यार, याद रहना चाहिए ये सब, ठीक है। ऐसी टर्म्स आ गई। अच्छा, अब यहां से हम सीधी बात है जे एन प्लस वन बराबर निकालना चाहते हैं, तो ये आएगा 2n बाई एक्स ऑफ जे एन एक्स, ओके, माइनस जे एन माइनस वन। ये इक्वेशन आपको मिला, ठीक है बच्चों, ये इक्वेशन आपको मिला, ये इक्वेशन आपको मिल गया। इसके बाद हमें क्या करना है, थोड़ा ध्यान से देखना। इसके बाद हम इस ये जो इक्वेशन आपको मिला, इसमें आपको पुट करना है। क्या करना है? पुट n इक्वल्स टू 1 2 3, इस तरह से आप नंबर्स पुट करो। तो सबसे पहले अगर मैं n इक्वल टू 1 पुट करूं तो लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा बच्चा? J2 इक्वल्स टू, देखो 1 पुट किया ना तो 2 बाई एक्स, दिस इज व्हाट, दिस इज J1 माइनस दिस इज J0। आई होप दिस इज क्लियर, आई होप दिस इज क्लियर। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बोलो। सिमिलरली 2 पुट करोगे तो J3 आएगा भैया, देखो कुछ नहीं है यार, बहुत आसान है यार, बहुत आसान है। अब J3 आएगा तो J3 बराबर क्या, 2 पुट किया तो 2 दूनी 4 बट्टा एक्स यहां पे हो जाएगा। ये क्या होगा बोलो? n प्लस वन, तो J4 हो जाएगा। सॉरी सॉरी, मैंने गलती किया ना, n प्लस वन जो है अगर मैंने 2 पुट किया तो 3 हुआ, तो ये n है ना यार, हमें इस वाले इक्वेशन में पुट करना है, इस वाले में। मैंने क्या किया था, गलती से ऊपर वाला इक्वेशन देख लिया था, सॉरी यार, मैंने इसमें पुट करना है, मैंने अभी गलती से इसमें पुट कर दिया, सॉरी यार। तो देखो n मैंने क्या पुट किया, यहाँ पे पुट किया मैंने n बराबर 1, यहाँ पे पुट कर रहा हूँ n बराबर 2, कुछ नहीं है यार, तो n बराबर 2 पुट करना है यहाँ पे, तो ये 2 हो जाएगा, माइनस J1 हो जाएगा। अब इसको यहीं पे नहीं छोड़ना है, इसको यहीं पे नहीं छोड़ना है। क्यों नहीं छोड़ना है? क्योंकि ये जो J2 है, ये जो J2 है ना बेटा, ये J2 तूने अभी निकाला, ये इसको यहां पे लिखना होगा, ठीक है, इसको यहां पे लिखना होगा। थोड़ी देर बाद आ रहा हूं उसमें, थोड़ी देर बाद आ रहा हूं उसमें। इस तरह से आप इसको 2 नंबर समीकरण बोल दो, ठीक है। इस तरह से आप n बराबर 3 पुट कर सकते हो, तो तुम्हें J4 बराबर, ठीक है, कितना मिल जाएगा? 6 बाई एक्स इंटू J3 माइनस J2, इसको इक्वेशन नंबर 4 बोल दो, ठीक है। तो यहां से J3 का जो वैल्यू निकलेगा उसको यहां बैठाएंगे, और J2 तो ऑलरेडी J1 J0 के टर्म्स में, उसको भी यहां बैठा देंगे। अब n इक्वल टू 4 पुट कर, तो क्या आ जाएगा? J5 इक्वल टू, देखो J5 तक ही जाना है हमें, तो ये आ जाएगा 8 बाई एक्स J4 माइनस J3, ठीक है, इसको हम लोग 4 बोलते हैं, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर, ये 3 होता ना यार, ये 3 होता, ये 4, इक्वेशन नंबर 4 है, ठीक है। ये 4 इक्वेशन हमें मिल गए। अब सीधी बात है, ये J5 है, ये J5 है। अब इस J5 के एक्सप्रेशन में हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं भैया? हमको तो J5 को एक्सप्रेस करना है, J0 और J1 इसको दो तरह से कर सकते हैं। सबसे पहली बात है, ये जो J4 है, आप इस जगह पर ये J4 का जो वैल्यू है इसको लिख दो, ठीक है, लिख दो। फिर उसमें J3 आ जाएगा, ये J3 दोनों को एक साथ रखो, फिर J2 और J3 के टर्म्स में आएगा, फिर वहां पे J3 को पुट कर दो, तो वो J2 J1 के टर्म्स में आएगा। इस तरह से आप जा सकते हो, ठीक है। चलो अब करते हैं। अब जो है इन वैल्यूज को मैं थोड़ा सा नेक्स्ट पेज में लेके जाना चाहता हूं, ताकि मुझे काम करने में इजी हो थोड़ा सा। इसको मैं नेक्स्ट पेज में लेके चलता हूं, यार लेके जा नहीं सकता यहां से, क्रॉप करके ले सकता हूँ, रुक ले लेता हूँ। कुछ नहीं है यार, तुम लोग आराम से कर सकते हो, इसमें कुछ है ही नहीं, कोई टफ चीज है ही नहीं। रुक जाओ, अब आएगा अच्छे से। देखो बच्चों, ये सारे संबंध है ना, तो सबसे पहले भैया हम यहाँ पे एक काम करते हैं, ये जो J2 आया है उसको लेके कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। J2 बराबर आया है 2 बाई एक्स J1 माइनस J0, दैट इज एब्सोल्युटली ओके, एब्सोल्युटली ओके, क्योंकि J1 और J0 का टर्म में। अच्छा, J3 बराबर क्या आया है भैया?
4/x इंटू J2 आया ना बेटा, J2, ये J2 की जगह ये बैठा दे, 2/x J1 माइनस J0, और ये माइनस J1 जो है उसको ऐसे ही रखो। हो गया, खेला खत्म, खेला खत्म। अब क्या करना है भैया, इसको गुना कर दो, 4 दूनी 8 बट्टे एक्स स्क्वायर J1 माइनस 4/x J0 माइनस J1। इस J1 को इसके साथ लेके आ जाओ, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 8/x² माइनस 1 ऑफ J1 माइनस 4/x J0। आया, आ गया यार। तो 8/x² माइनस 1 J1 माइनस 4/x, ये आ गया, ठीक है। अब ये जो तुम्हारा J3 आया ना बच्चा, इसको तेरे को पुट करना है J4 वाले एक्सप्रेशन में, ये रहा, यहां पे है, ठीक है। तो मैं इसको चलता हूं लेके नीचे, इसको और थोड़ा नीचे ले लेता हूं। देयरफॉर फिर इक्वेशन नंबर 3 से, फ्रॉम इक्वेशन 3, कुछ नहीं है यार, टाइम पास है, थोड़ा मैं स्लो हो गया हूं जानबूझ के, तू लोग थक गया होगा ना यार। इधर तो J4 इक्वल टू 6/x इंटू, देख ध्यान से, J3 है ना, J3 मतलब ये जो बड़ा सा चीज निकाला, ये लिख इसको, 8/x² माइनस 1, काम तो मेहनत तो तेरे को करना ही होगा भाई, J1 माइनस 4/x J0 हो गया। अच्छा अब क्या है, माइनस J2 मतलब क्या, ये देख लिख रखा है हमने, 2/x J1 माइनस J0, ऐसा कुछ है क्या। अब सारे J1 को एक साथ, सारे J0 को एक साथ रख ले, बस J4 आ गया। तो मैं इसको थोड़ा देख के लिख देता हूं, तू लोग करना बैठ के। 6 × 4 कितना होगा, 8×6 = 48 बट्टे x3, यार कुछ नहीं है यार, माइनस 6/x ऐसा कुछ आ रहा है, देख 6/x कैसा आएगा यार, J1 है ना, अच्छा यहाँ पे एक 2/x भी है, तो ये माइनस में है, तो 8/x हो जाएगा ये, हाँ इसको एक काम कर, 8/x कर ले, ये भी तो -2/x है, तो इसको भी ले आई इधर, तो इसके साथ आ गया J1, इसके साथ आ गया J1 प्लस 1 माइनस 24/x² ऑफ J0, बस खेला खत्म है। अब J5 लिखना है भैया, J5 बराबर ये होता है, लिख लो जल्दी से। सो फाइनली कहाँ गया यार, तुम कहाँ गए। सो फाइनली J5 मैं लिखने वाला हूँ, एक सेकंड रुको यार, इधर से लिखता हूँ, हाँ ये अब ठीक है। सो फाइनली 8/x J4 है ना, सो देयरफॉर J5 इक्वल टू क्या है, 8/x J4 माइनस J3, बस तेरे को J4 भी पता है, तेरे को J3 भी पता है, पुट कर यार, निकाल ले, बस बात खत्म। इसको डिलीट करो, यहां से हटाओ, यहां से, अब इसको पूरा लेके चल, बस कुछ नहीं है यार, कुछ नहीं है, ये देखो J5 निकालो, तो दिस इज 8/x इंटू J4 कितना आया भैया, ये वाली बड़ी वाली चीज 48/x³ माइनस 8/x, थोड़ा कॉशियसली ये कैलकुलेशन करना ताकि गलती ना हो बेटा, बहुत सावधान। 24/x² इंटू J0, ये हो गया भैया। अब माइनस, हाँ J3 कितना है, J3 देखो ऊपर में लिखा है ये, यानी 8/x² माइनस 1, थोड़ा आंसर वगैरह मिला लेना, कितना आ रहा है, -4/x ऑफ J0, बस। अब सारे टर्म्स जो है देखो, J5 हमारा J1 और J0 के टर्म्स में आ गया है, आ गया ना, तो अब काम बहुत आसान है, सारे J1 को एक साथ और J0 को एक साथ रख लो, बस। Therefore ultimately we have got J5। यार J7 दे सकता है क्या, एक बच्चे ने पूछा था, बिल्कुल दे तो सकता है, लेकिन बेकार का बहुत बड़ा हो जाएगा, कुछ है नहीं उसमें खास। 384 कुछ नहीं है, ट्रिक सीख लिया, टेक्निक सीख लिया, अब क्या है, अब तेरे को कुछ भी दे, अब तू चैंपियन है। बस मैं यही चाह रहा था कि बेसल्स फंक्शन में तुम लोग को एकदम मस्त बना दो यार। अब इसके बाद तुम लोगों को पकड़ने वाला हूं मैं लेजेंडरी अगले वीडियो में, उसमें और मजा आएगा, ठीक है। ये आया तेरा, ये 12 आ रहा है क्या, 12 आ रहा है क्या, थोड़ा मिला लेना यार, देख लेना,
12 बाई एक्स माइनस ये 192 बाई एक्स क्यूब। ये करना थोड़ा बड़ा है बस, और कुछ नहीं है। बस ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह से हम लोग करते हैं, देख लो। तो अब हम इसके आगे बढ़ते हैं फिर से। देखो जरा, इसके आगे हमारा काम है ये ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ बेसल्स फंक्शन। ठीक है, इसको थोड़ा हम समझना चाहते हैं। तो देखो ये एक इंटीग्रेशन है, ये एक इंटीग्रेशन है। मैं जरा यहाँ पे अच्छे से दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को। ठीक, देखो इंटीग्रेशन, ओके, 0 to 1 x jn alpha x into jn beta x dx, that is equal to 0. Okay, that is equal to 0. Definitely here one should understand that here alpha not equal to beta. Okay, जहां पे बोला गया है कि अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ जे एन एक्स इक्वल टू 0, ये बताया गया है। प्रूफ के लिए क्या करें भैया, सबसे पहले हम एक बात तो समझ रहे हैं कि अल्फा बीटा जे एन एक्स इक्वल टू 0 के रूट्स हैं। तो हम यहां पे क्या कर सकते हैं, वी नो दैट ये वाली यानी एक्स स्क्वायर डी टी वाई डी एक्स टू प्लस एक्स डी वाई डी एक्स प्लस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इंटू वाई वन इक्वल टू 0, ये पूरा वाई वन के टर्म्स में मैंने लिखा है। ये वाई वन वाई वन वाई वन, तो ये भी बेसल्स डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसका सॉल्यूशन क्या होगा बोलो, इसका सॉल्यूशन जे एन एक्स नहीं होगा सिर्फ, क्योंकि यहाँ पे x थोड़ी है, यहाँ पे अल्फा x है, तो jn ऑफ अल्फा x होगा, ये इसका सॉल्यूशन होगा। इसका ये भी इसी तरह से एक दूसरे हमने इक्वेशन लिया है, बेसिस डिफरेंशियल इक्वेशन, एक्स स्क्वायर डी टू वाई टू बाई डी एक्स टू प्लस एक्स डी टू वाई, ये सफिक्स में टू है, वाई टू डी एक्स प्लस बीटा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर वाई टू इक्वल टू 0। इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, इसका सॉल्यूशन होना चाहिए जे एन बीटा एक्स, कुछ भी नहीं है, इस तरह से हमने दो ले लिया। अब क्या बोल रहा है, द सॉल्यूशन ऑफ 1 एंड 2, इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 बोला हमने, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। इन दोनों का सॉल्यूशन क्या होगा, देखो y1 बराबर जे एन अल्फा एक्स और y2 बराबर जे एन बीटा एक्स, जो मैंने यहां पे लिखा है। अब मल्टीप्लाई करो इक्वेशन 1 को किससे, y2 बाई एक्स से। देखो इस इक्वेशन में सिर्फ y1 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 है, तो इसको क्या करना है, y2 बाई एक्स से गुना करो, इसको y2 बाई एक्स से दोनों तरफ गुना करो, और दूसरे वाले को माइनस y1, इसको माइनस y1 बाई एक्स के साथ गुना करो, एंड ऐड कर दो दोनों को, जस्ट ऐड कर दो। ऐड करते वक्त थोड़ा याद रखना है कि हमें x जहां जहां है उसको एक साथ लिखना है। ये देखो x कॉमन लेकर के हमने इसको एक साथ लिख दिया, तो क्या है y2 d2 y1 dx2 प्लस सॉरी माइनस y1 d2 y2 बाई dx2 प्लस, ये देखो इसमें x नहीं है, तो y2 dy1 dx माइनस y1 dy2 dx प्लस ये जो कांस्टेंट है मैं अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इंटू x इंटू y1 y2 दैट इज इक्वल टू 0। यहां तक किसी को कोई दिक्कत होने की संभावना नहीं है, ये बहुत ही आसान काम हमने किया है। इसके बाद हमें इंटीग्रेशन करना है। मैं इस सबको साफ कर देता हूं ताकि आप लोग जब कॉपी करोगे इसको बिल्कुल आपको साफ सुथरा चीज मिले। और अगर कहीं भी कोई चीज आपको यहाँ पे देखने में दिक्कत हो, क्वालिटी पिक्चर की थोड़ी डाउन है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। आप लोग कोई भी स्टैंडर्ड बुक से इसको कर सकते हो। मैंने जिन किताबों का नाम लिया है उन बुक्स को आप फॉलो करना, वहां से आप आराम से कर सकते हो, ये कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा और जूम करके डाल देता हूं, आप लोग जब लिखोगे आपको बहुत फायदा होगा इससे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो ये इक्वेशन हमें मिला, ये इसको मैं यहां से जरा ध्यान से अगर देखूं, यहां से अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो इसको मैं आराम से लिख सकता हूं डी डी एक्स ऑफ एक्स इंटू दिस। ये दोनों चीजों को जरा ध्यान से देखो यार, एक सेकंड मैं थोड़ा बता दूं।
ये मैं यहां पे लिखना चाहता हूं, यहां से ये जो चीज है देख, ये ब्रैकेट वाली चीज जो है, देखो देख रहे हो, ये जो ब्रैकेट वाली चीज है ये इसी की डेरिवेटिव है ना, ध्यान से देखना यार, इसी की डेरिवेटिव है, देखो 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 देखो। और ये x का डेरिवेटिव कभी 1 हो गया तो ये है, समझ आ रही बात। यानी कि इस पूरे चीज को मैं ये लिख सकता हूं क्या, देखो तो यहां से, एक सेकेंड यार, इंक कहाँ चला जाता है यार, ये जो पूरी चीज है मैं आपको दिखाता हूं, ये जस्ट गिव मी अ सेकेंड, इस चीज को मैं, देखो मैं बताता हूँ, ये देखो, ये जो चीज है मैं एक बार यहाँ पे लेके आता हूँ तो आपको सुविधा होगी समझने में, ठीक है बच्चों। ये देखो, इसको मैं थोड़ा ऊपर कर दूं अभी, ये देखो, ये लाइन थोड़ा ध्यान से देखना यार, देखो डी डी एक्स ऑफ एक्स इंटू ये चीज हमने लिखा है ना, लिखा है ना इसको। अब ये चीज क्या है, जरा ध्यान से देख, इस डेरिवेटिव को जरा तोड़ो, इसको तोड़ो। सबसे पहले डी डी एक्स ऑफ इस वाले चीज का करो तो भैया क्या आने वाला है, पहले एक्स को रख दो, ये यू है, ये पूरी चीज वी है मान के चलो, ठीक है, ये यू है ये भी है। तो सबसे पहली बात, एक्स को रखा मैंने, ये रख दिया। अब इसका डेरिवेटिव करूंगा, इसका डेरिवेटिव करूंगा तो एक बार क्या होगा बताओ, बताओ एक बार, इसका इसके लिए क्या होगा, इसके लिए होगा डी वाई टू बाई डी एक्स, ओके, इंटू ये जैसा वैसे रहेगा डी वाई वन बाई डी एक्स, ये एक स्टेप जंप है बस और कुछ नहीं है। प्लस अब ये y2 ऐसा ही रह जाएगा, ये दो बार डेरिवेटिव हो जाएगा, यानी d2y1 बाई dx2, माइनस माइनस, अब इसका क्या होगा बेटा, इसका होगा dy1 बाई dx इंटू dy2 बाई dx, ये वाली टर्म इसके साथ कैंसल आउट हो गई है, और माइनस क्या होगा, y1 रहेगा d2y2 बाई dx2। देख ध्यान से, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म यहां पे ऑलरेडी मौजूद है ना, और इसमें जो है x का डेरिवेटिव 1 हो गया और ब्रैकेट वाली चीज हुबहू ऊपर ही रही, यानी यहां से लेकर के यहां तक ये जो पूरा कारोबार है, इसको डी डी एक्स ऑफ ये अगर मैं लिख दूं तो पूरा काम अपना हो जा रहा है, ठीक है, आराम से यार। ये कैलकुलेशन जब आप लोग करोगे ना, कॉपी पे बैठ के करोगे खुद से, तब समझ में आएगा, कुछ है नहीं इसमें खास, ठीक है बेटा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और ये जो आखिरी वाला अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, उसको हम लोग टच नहीं कर रहे, उसको ऐसे ही हुबहू सेम रहने दे रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट पेज पे। अब ये जो इक्वेशन आपको मिल गया है, इसके बाद आपको जाना है सीधे सीधे इसके अगले पार्ट में, जो कि हम लोग क्या करने वाले हैं, इंटीग्रेशन करेंगे। ये जो डिफरेंशियल दिया है डी डी एक्स ऑफ दिस, ये समीकरण जो है समीकरण, इसको हम लोग क्या करने वाले, इंटीग्रेट करने, इंटीग्रेटिंग बिटवीन लिमिट्स 0 से 1 के बीच में इंटीग्रेट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू डेफिनेटली एक्स, ठीक है। तो ये डी डी एक्स ऑफ दिस, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, यही चीज होगा। तो एक्स की लिमिट कितनी है भैया, 0 से 1, प्लस ये जो है अल्फा स्क्वायर माइनस ये देखो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर कांस्टेंट है, ये एक्स वाई वन वाई टू डी एक्स, ये 0 to 1 हो गया। अब ये वाली जो राइट हैंड साइड को, ये जो सेकेंड टर्म है, इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके जा रहा हूं, इक्वल टू ये वाली चीज मेरी इधर आ गई भैया, बहुत बढ़िया बात है। अब देखो जब अपर लिमिट 1 बैठेगा x के जगह पे तो ये वाली चीज हो जाएगी, और लोअर लिमिट जब 0 बैठाओगे ये x 0 हो जाएगा, पूरा चीज वैनिश हो गया, यानी ये सिर्फ अपर लिमिट में रह गया, ये यहाँ पे x बराबर 1 बैठाना पड़ेगा, माइनस लोअर लिमिट में 0 हो गया, ठीक है। आप सबको समझ में आ रहा है। अब अगर समझ में आपको यहां तक आ गया तो बस आगे का काम बहुत आसान है यार, बहुत आसान है आगे का काम। अब आगे का काम बहुत आसान है। अब हमें एक बात और पता है ना, क्या पता है बच्चों, एक बात हमें और पता है कि ये y1 क्या है, y1 जो है वो jn ऑफ अल्फा x है, और y2 क्या है बेटा, ये jn ऑफ बीटा x है। बहुत बढ़िया बात है भाई। तो फिर dy1 बाई dx अगर मैं करूं इसका डेरिवेटिव, तो इसको आराम से करो ऐसे, jn प्राइम्ड अल्फा एक्स लिखते हैं, और अल्फा एक्स के लिए एक अल्फा यहाँ पे आ जाता है, बस अल्फा इंटू दिस, ऐसे डेरिवेटिव करना है। सिमिलरली डी वाई बाई डी वाई वन हो गया ये, और डी वाई टू बाई डी एक्स अगर करूं मैं तो ये बीटा इंटू
जे एन प्राइम्ड ऑफ बीटा एक्स। ये वाकई में आता है, घबराना मत, ये आता है, ठीक है, टेंशन नहीं लेने का। तो ये दोनों को मैं यहाँ पे पुट करने वाला हूं, कहां पे, तो इन जगहों पे, ये इन जगहों पे पुट करने वाला हूं। और फिर मैं आगे जाके पुट करने वाला हूं ये देखो, यहाँ पे y1 था, y1 मैंने लिख दिया, ये y2 है, ये x था पहले से ही, बाकी चीजें सेम है। यहाँ पे अल्फा, ये देखो ये डेरिवेटिव बैठा दिया यहाँ पे, और ये मतलब y1 जो था वो jn y2 था यहाँ पे, और यहाँ पे देखो ये y2 का डेरिवेटिव और ये y1। इस पूरे में मुझे x इक्वल टू 1 बैठाना है, ठीक है बेटा। अब x इक्वल टू 1 बैठाऊंगा तो जे एन प्राइम्ड ऑफ अल्फा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, जे एन बीटा माइनस बीटा जे एन प्राइम्ड बीटा, मतलब x के जगह पे 1 बैठा दिया हमने। अब देखो अल्फा बीटा क्या है, रूट्स ऑफ जे एन एक्स इक्वल टू 0, ये तो तुमको स्टेटमेंट में बता दिया गया है। ये देखो अल्फा बीटा जो है ये क्या है, अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ जे एन इक्वल टू 0 बता दिया गया है। तो अगर ये इसके रूट्स है तो इसको सेटिस्फाई जरूर करना चाहिए भैया, सेटिस्फाई जरूर करेगा, यानी कि जे एन ऑफ अल्फा बराबर भी 0 हो जाएगा, जे एन ऑफ बीटा बराबर भी 0 होगा, यानी कि राइट हैंड साइड मेरा 0 हो गया। ये मेरा रिकरेंट रिलेशन, सॉरी ये मेरा ऑर्थोगोनैलिटी रिलेशन प्रूफ हो गया। अब सवाल है कि सर यदि अल्फा बीटा बराबर ना हो, बराबर हो, व्हाट इफ अल्फा इक्वल टू बीटा, देन क्या होगा। तो फिर अभी हम लोगों ने क्या देखा कि ये ऑर्थोगोनैलिटी रिलेशन 0 to 1 एक्स जे एन अल्फा एक्स, मैं थोड़ा इसको साफ कर दूं बेटा, ये आप किसी भी बुक से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी बुक से, मैंने जिन किताबों का नाम लिया उनमें से कोई भी एक बुक। ये कब होगा, जब अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा हो, एंड यही वैल्यू क्या होगी जब अल्फा इक्वल टू बीटा हो जाए, क्योंकि ऑर्थोगोनैलिटी का रिलेशन है कि ये दोनों जब सेम हो जाए तो कुछ वैल्यू देगा, और जब डिफरेंट हो जाए तो वैल्यू 0 हो जाता है। तो ये हमें करना है, इसके लिए हम कुछ नहीं है, बस लिमिट इसको थोड़ा इस तरह से हम लोग कर लेंगे, बताता हूं मैं, तो थोड़ा सा तुम लोग देख के करो, बस 2 लाइन का कैलकुलेशन है। इसके लिए हम लोग लिमिट बीटा टेंस टू अल्फा, यानी बीटा अल्फा के बराबर हो जा रहा है, ये 0 to 1 आर जे एन, ये जो है अल्फा आर, यहाँ पे एक्स नहीं लिख के मैं ये इसके टर्म्स में कर रहा हूं ताकि उसके साथ ये मिल ना जाए, जे एन बीटा आर डी आर, ठीक है बच्चों। ये जो चीज है ये राइट हैंड साइड में क्या था, मैंने वो बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर को डिवाइड कर दिया है बच्चों, हाँ। तो लिमिट यहाँ पे हो जाएगा फिर से वही बीटा टेंस टू अल्फा, और ये इसके साथ जो उधर बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर था उसको मैंने नीचे भेज दिया, और यहाँ पे अल्फा जे एन प्राइम्ड ऑफ अल्फा इंटू जे एन ऑफ बीटा, ये हो गया बेटा, ये ठीक है, ये आया। अब यहाँ पे हम लोग एल हॉस्पिटल रूल यूज करते हैं, बाई हॉस्पिटल रूल यूज करो, तो लिमिट बीटा के ऊपर है, हाँ, तो बीटा के रिस्पेक्ट में ये डेरिवेटिव हो सकता है ये इसका, तो यहां पे हो जाएगा अल्फा जे एन प्राइम्ड अल्फा इंटू इसका, ये ऊपर वाले का डेरिवेटिव नीचे वाले का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू बीटा, और यहाँ पे जैसे लिमिट बीटा टेंस टू अल्फा है वैसे ही रह गया, बीटा टेंस टू अल्फा ये ऐसे ही रहेगा, और ये हो जाएगा जे एन प्राइम्ड ऑफ बीटा, ठीक है, बट्टा ये 2 बीटा, बीटा स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 बीटा हो जाएगा। ये एल हॉस्पिटल रूल, ये आप सबको पता है, एल हॉस्पिटल रूल, ठीक है, बस बात खत्म। तो अब हम बीटा की जगह अगर अल्फा बैठा दें, अब अगर बीटा की जगह अल्फा बैठा दे तो इससे देखिए ये कट जाएगा अगले लाइन में, ठीक है ना बच्चों, और ये बीटा की जगह अगर अल्फा बैठा तो ये दोनों चीजें एक ही चीजें आ जाएंगी, है ना। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, हाफ ये नीचे वाला 2 है, और ये देखो जे एन प्राइम्ड ऑफ बीटा यानी अल्फा ही हो गया, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, इसका स्क्वायर 2 बार ये है ना। तो इसको मैं क्या कर सकता हूं, अब हमको वो जो रिकरेंट रिलेशंस में हमने देखा था कि जे एन प्राइम्ड ऑफ अल्फा ये जो होता है हाफ ऑफ जे एन प्लस 1 ऑफ अल्फा, इसका स्क्वायर। सो अल्टीमेटली अगर इफ अल्फा इक्वल टू बीटा हो जाए तो ये जो इंटीग्रेशन था, इस इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या आ रहा है, हाफ, बोलो जे एन प्लस 1 ऑफ अल्फा इसका स्क्वायर।
So ultimately guys, if I have to sum up, तो ये जो वैल्यू था ना, ये वैल्यू मैं इसको यहां पे करता हूं ना, ये जो सॉरी ओहो यार, ये जो वैल्यू है ये इक्वल टू 0 हो गया जब अल्फा नॉट इक्वल टू दिस, और ये वैल्यू मैं अब कर रहा हूं, ये देखो ये इंटीग्रेशन जो है ये 0 हो गया जब ये, और जब ये अनइक्वल हो तो ये हो जाएगा हाफ, अभी अभी हमने किया जे एन प्लस वन ऑफ अल्फा इस चीज का स्क्वायर, बस ये कंप्लीट हो गया, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये रिलेशन ये भी मैंने प्रूव करके दिखा दिया आपको यहां पे। ठीक है, ये थोड़ा साफ कर लो, ये बीटा टेंस टू अल्फा है, ये लिमिट है यार, थोड़ा अच्छे से करने ला यार, लिमिट एक्चुअली एक वीडियो में बहुत सारा चीज हो जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसके बाद और एक दो टॉपिक्स बचे हैं वो भी मैं बता देता हूं आज। ये है जेनरेटिंग फंक्शन ऑफ जेएनएक्स। ठीक है, एक चीज देखा गया कि ये जो जेएनएक्स आपका था ना बच्चा, जेएनएक्स, क्या ऐसा कोई सीरीज है जिसका कोई एक कोएफिशिएंट, मान ले कि टी टू दी पावर एन का जो कोएफिशिएंट है ये कोएफिशिएंट जेएनएक्स हो? तो इसका जवाब है हाँ, है, ऐसा एक सीरीज है। तो कौन सा सीरीज है वो, यही हमें इस सेक्शन में जानना है। कभी कभी पूछता है, ओके, सो दैट, फिर तुमको पूछ देगा सो दैट, ये मैं तुम्हें क्वेश्चन बता रहा हूं, एक सेकेंड वेट करना, मेरे पास क्वेश्चन इस समय है, ये क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में यार। कहाँ गया भैया, ऑर्थोगोनैलिटी एंड दैट, वेयर इज दैट, हाँ, सो दैट, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, ये क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिए कि शो दैट e टू द पावर x by 2 into t minus 1 by t, okay, this, so that this is the generating function of jnx। ये आपके एग्जाम्स में आ सकता है, 3 से 4 मार्क्स का ये आ सकता है। ठीक है, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन इससे आएगा नहीं। तो हमें ये देखना है अब भैया, तो देखो टी टू दी पावर एन इसमें जो कोएफिशिएंट है भैया वो बोला जा रहा है, एक सेकंड मैं एक अच्छा सा इंक ले लूं जो दोनों में काम करेगा, ब्लैक पे भी इस पे भी, हाँ ये ले लेता हूं, बहुत अच्छा रहेगा ये। ठीक है, चलो देखो, तो jnx इज द कोफिशिएंट ऑफ t टू द पावर n ऑफ द एक्सपेंशन, ये क्या चीज है, यह e टू द पावर, मैंने अभी लिखा x बाई 2 और ये t माइनस 1 बाई टी। ठीक है बच्चों, इस सीरीज को अगर हम तोड़ेंगे तो ये एक इनफाइनाइट सीरीज होगा, समझ में आ रहा है भैया? तो उसका उस सीरीज में टी टू दी पावर 1 का एक कोएफिशिएंट होगा, है ना, टी टू दी पावर 2 का एक कोएफिशिएंट होगा। इस तरह से अगर उसको तोड़ते जाएंगे तो टी टू दी पावर n का भी एक कोएफिशिएंट होगा। पता चलता है कि वो टी टू दी पावर n का जो कोएफिशिएंट है वो होता है jnx। बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, चलो इसको करते हैं। तो देखो e टू दी पावर x बाई 2 t माइनस 1 बाई टी को ऐसे लिख सकते हैं क्या, x बाई 2 इंटू टी, e टू दी पावर x बाई 2 इंटू टी इंटू ई टू दावर माइनस एक्स बाई 2t। यानी मैंने इस सीरीज को क्या किया, तोड़ लिया। ई टू दावर ये सीरीज बराबर हो जाएगा x बाई 2t इंटू ई टू दावर माइनस x बाई नीचे 2t। ठीक है, अब ई टू दावर x का तुमको सीरीज पता है यार, हाँ, e टू द पावर x का सीरीज तुमको पता है, तो उस हिसाब से तोड़ोगे। e टू द पावर x का सीरीज क्या होता है, e टू द पावर x का सीरीज होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, इस तरह से चल रहा है भैया। तो इसी तरह से ये पहले सीरीज का हम लोग ये लिख दिए, ब्रेक कर दिए इसको, 1 प्लस एक्स टी बाई 2 प्लस 1 बाई 2 फैक्टोरियल एक्स टी बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 बाई 3 फैक्टोरियल एक्स टी बाई 2 का होल क्यूब प्लस एंड सो ऑन। और ये दूसरा सीरीज देखो माइनस है तो ऑड टर्म्स माइनस हो जाएंगे, 1 माइनस एक्स बाई 2t
प्लस 1/2 फैक्टोरियल x बाई 2t का होल स्क्वायर, इस तरह से। अब इन दोनों को गुना करना है, लेकिन घबराओ मत, गुना मत करना, गुना मत करना। यही से देखो ना कि टी टू दी पावर एन मेरा कैसे आ सकता है। सबसे पहले ये जो वन वाला टर्म है, इसके साथ में इसका जीरोथ टर्म, फर्स्ट टर्म, इसका अगर मैं गुना करूं तो कहीं से आएगा? कहीं नहीं आएगा, क्योंकि ये टी के नेगेटिव पावर्स है ना बेटा, कहीं से नहीं आएगा। तो इस सीरीज में जो है एन, ये 0 1 2 3 इस तरह से, थर्ड टर्म में टी का पावर 3 है, तो एन टर्म में क्या होगा? टी का पावर एन हो जाएगा एन टर्म में। उसके साथ अगर मैं इस वन का गुना करूं तो आएगा भैया, हाँ आएगा। तो अगर मैं गुना करूं टी टू दी पावर एन का तो क्या होगा? 1/n फैक्टोरियल, ये रहा। x बाई 2 टू दी पावर क्या होगा? n होगा, ये देखो आ गया, इसके साथ वन का गुना। इसी तरह से क्या होगा? उसके बाद वाला टर्म कितना भैया? टी एन प्लस 1th टर्म ले लो, तो ये देखो 1/t, इसके साथ गुना होकर के तब टी टू दी पावर फिर एन आएगा, लेकिन आज बीच में साइन क्या है? माइनस है, तो देखो माइनस 1/n प्लस 1th टर्म। देखो ये इस तरह से बहुत सारे टर्म्स आएंगे, ऐसे इनफाइनाइट टर्म्स आएंगे, इन सबको जोड़ करके gn मिलता है। याद रहेगा बच्चों? तो फिर ये जो सीरीज है ना बेटा, इस सीरीज को हम लोग क्या कर सकते हैं? तो इसका nth टर्म jnx है। अरे भैया, इसका मतलब कितना मजेदार चीज है, इसका जीरोथ टर्म j0x है। देखो t के पावर 1 का जो कोएफिशिएंट है वो j1 है, t का पावर 2 का जो कोएफिशिएंट है वो j2 है। वाओ यार, वाओ यार, इस तरह से मजा आ गया। यानी ये सीरीज आपका t टू द पावर n jnx का सीरीज है। मजा आया हो तो जरूर कमेंट करना, आप लोग बताना मुझे ये वीडियो कैसा लग रहा है। अब एक और आखिरी टॉपिक बचा हुआ है, उसको बताते ही ना पूरी बेसल्स फंक्शन आपकी कंप्लीट हो जाएगी। मुझे बहुत खुशी है कि मैं ये वीडियो लेकर आया हूं। मैं पिछले 3-4 दिनों से परेशान था इस वीडियो के लिए, और फाइनली मैंने इसे रिकॉर्ड किया। परेशान इसलिए था कि मेरा बेटा बहुत छोटा है, वो थोड़ा बदमाशी करता है, तो उस वजह से वो मुझे छोड़ के रहना नहीं चाहता। बच्चा है, तो जब भी मैं रिकॉर्डिंग करने बैठता हूँ वो मेरे पास आ जाता है, तो इसलिए मुझे वक्त नहीं मिल रहा था। तो मैंने उससे वक्त चुरा कर ये वीडियो बनाया है। आप सबको उम्मीद है ये वीडियो अच्छा लगेगा। और ये आखिरी टॉपिक है, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू बेसल्स फॉर्म। यानी ये इक्वेशन बेसल्स इक्वेशन तो नहीं है, लेकिन इसमें हम लोग एक छोटा सा पुट अगर कर दें तो ये बेसल्स इक्वेशन में बदल जाएगा। ये देखिए, ये इक्वेशन एक्स स्क्वायर, ये देखिए एक्स स्क्वायर डी टू वाई डी एक्स टू है ना, उसके बाद प्लस एक्स डी वाई डी एक्स प्लस के स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर ऑफ वाई। ये जो के है, ये जो के है, ये चीज तो नहीं होना चाहिए था यहाँ पे, है ना, क्योंकि बेसल्स डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने देखा था एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर ऑफ वाई था, ऐसा कुछ था भैया। तो क्या करे, इसको हटाना होगा, तो एक काम करो, इसको कुछ पुट कर लो, तो पुट कर लो के एक्स को, है ना। तो बेटा हमने पुट किया, पुट लेट टी मान लिया, टी इक्वल टू के एक्स हमने मान लिया। क्या मान लिया? टी इक्वल टू के एक्स हमने मान लिया। बहुत बढ़िया बात है भैया, टी इक्वल टू के एक्स मान लिया हमने। जैसे हमने टी इक्वल टू के एक्स माना, हमने पुट किया, क्या पुट टी इक्वल टू के एक्स माना। ये देखो, इसको मैंने पुट किया। तो यहां से भैया एक बात बता दीजिए हमें कि हमें ये निकालना है, डी वाई डी एक्स चाहिए और ये भी चाहिए, है ना। तो यहां से मैं एक काम कर सकता हूं, क्या, ध्यान से देखो। तो डी वाई डी एक्स अगर मैं निकालना चाहूं तो क्या करना पड़ेगा भैया? सबसे पहली बात, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। ये चेन रूल कहलाता है, कर सकते हैं भैया। अब देखो, डी टी बाई डी एक्स तो मुझे पता है के, है ना, तो के इंटू डी वाई डी टी आ गया ना बच्चों। इसी तरह से सेकेंड डेरिवेटिव आप लोग ऐसे कर सकते हो, तो के स्क्वायर, सिमिलरली डी टू वाई बाई डी एक्स टू जो आएगा, ये आ जाएगा के स्क्वायर डी टू वाई बाई डी टी टू। बस पूरी इक्वेशन जो है टी के टर्म्स में चली गई, और देखो कितना सुंदर, टी स्क्वायर डी टू वाई डी टी टू प्लस टी, ये इक्वेशन क्या आ गया? ये आ गया टी स्क्वायर डी टू वाई बाई डी टी टू प्लस टी इंटू डी वाई डी टी, आ गया ना, प्लस टी स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर ऑफ वाई। आ गया बेसल। तो ये बेसल्स डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। अब आप इसको सॉल्व करो, ठीक है। इसके साथ ही आपकी
ये बेसल्स की क्लास पूरी कंप्लीट होती है। इस इतना पढ़ लेने के बाद अब आप कोई भी एक बुक उठा लो, उसके प्रॉब्लम सॉल्व करो, उसमें जो सॉल्व किए हुए प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करो। मुझे उम्मीद है इसके बाद आपको एग्जाम्स में बेसल्स डिफरेंशियल इक्वेशन और उसके समाधान को लेकर के, इस स्पेशल फंक्शन को लेकर के कोई समस्या नहीं होगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबने मेरा क्लास किया और इस वीडियो को गौर से आप लोगों ने इतने देर से ध्यान से देखा, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को शेयर करो हर बच्चे तक, ये हर बच्चे तक पहुंचना चाहिए। और अगले वीडियो में स्पेशल फंक्शन के पार्ट 2 में गाइस मैं आप सबके लिए लेके आने वाला हूं लेजेंडरी पॉलिनोमियल, लेजेंडरी डिफरेंशियल इक्वेशन, उसको सॉल्व करूंगा डिटेल्स में। उसके बारे में सारा जितना कुछ जानना जरूरी है एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट को, मतलब मेजरिंग इन फिजिक्स, वो सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और इस चैनल से जुड़े रहना। जय हिंद। चलो बच्चों, टाटा।